हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने हेटेरोन्यूक्लियाई एनएमआर स्टार्ट किया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। मैं सबसे पहले तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आज उस लेक्चर का जो पार्ट 2 है, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप उसको देखिए। ऐसा नहीं कि आपने 2-4-5 दिन पहले उस टॉपिक को पढ़ा, फिर आप अचानक से उठ के आ गए। अगर आपने 1-2 घंटा पहले पढ़ा है उस टॉपिक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने 2-4-5 दिन पहले पढ़ा तो पहले उसको रिवाइज़ कर लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट देके पहले इसके पार्ट 1 को रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। आप ऐसी गलती मत कीजिए कि सीधे वहाँ से उठ के यहाँ आ जाइए और आपको फिर प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। एक एग्ज़ाम्पल उठाते हैं पीएफ5। बच्चों अगर एक एग्ज़ाम्पल उठाएँगे पीएफ5 तो पीएफ5 कैसा होगा? आप बोलोगे सर पीएफ5 तो ऐसा होता है सर, ये पी, ये एफ, ये एफ, ये एफ और ये एफ। देखिए, मैं पीएफ5 को 2 तरीके से लिखता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगी बात अभी। देखिए, एक पीएफ5 हम ले रहे हैं कहाँ पर? एट लो टेम्परेचर, चाहे वो नेगेटिव टेम्परेचर भी हो सकता है या क्या हो कि लेस देन आपको रूम टेम्परेचर। ऐसे किस भी लिखा जाता है, लो टेम्परेचर लिख देगा, नेगेटिव टेम्परेचर लिख देगा या रूम टेम्परेचर से नीचे लिख देगा। जबकि दूसरा कहाँ ले रहे हैं हम? एट हाई टेम्परेचर ले ले या ले ले कहाँ पर आपको? एट रूम टेम्परेचर, या क्या करें एट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा पे ले लिया जाए। तो हमारे पास 2 सिचुएशन, एक क्या होता है टेम्परेचर जब कम किया जाए और एक टेम्परेचर जब क्या किया जाए? ज़्यादा किया जाए। बच्चों अगर हम टेम्परेचर कम रखते हैं तो इतना हमें क्या करना है? एक टॉपिक आता है बच्चों, फ्लक्सोनियल बिहेवियर। क्या आता है बच्चों? फ्लक्सोनियल बिहेवियर। अब ये फ्लक्सोनियल बिहेवियर क्या है? फ्लक्सोनियल बिहेवियर का मतलब ये होता है बच्चों कि जब कोई मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी के कारण या हीट के कारण एक्सियल से इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल से एक्सियल मूव करे, इसको फ्लक्सोनियल बिहेवियर कहते हैं। इससे हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमारा कौन सा एटम एक्सियल पे है, कौन सा हमारा इक्वेटोरियल पे है। हम इस चीज को पता लगाने में कैपेबल नहीं होते हैं। देखिए, जैसे कि एक मान लीजिए एक हॉस्टल है, ठीक है? और हॉस्टल में इस तरह के बेड लगे हुए हैं। मस्त लगे क्या हुए? बेड लगे हुए हैं। बहुत सारे बेड हैं और गर्मियों के मौसम में बच्चे खेल रहे हैं। गर्मियों में बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। एक इससे कभी इससे जा रहा है, कभी इससे इस पे जा रहा है। एक बच्चा मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं? इन बेड पे कूद-कूद के खेल रहे हैं। ठीक है? लेकिन बात क्या है कि गर्मियों का मौसम है। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आएगा, बच्चे ये गेम नहीं खेल पाएँगे क्योंकि उनके पास इतनी गर्मी ही नहीं, इतनी टेम्परेचर ही नहीं होगी कि वो इन पे कूद सकें। वो चुपचाप क्या करेंगे? वो आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाएँगे। सारे बच्चे क्या करेंगे? ब्लैंकेट ओढ़ के यहाँ सोए हुए रहेंगे, सारे बच्चे। वो बच्चे बदमाशी बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि क्या है उनको ठंड लग रही है। तो ठंड के मौसम में उनके पास मूव करने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। उसी तरह से ये सेम बात यहाँ भी है बच्चों। जब हम टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, गौर से देखिए, जब हमने टेम्परेचर क्या रखा? लो टेम्परेचर रखा। तो इनके पास मूवमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है। जो एक्सियल है वो अपनी जगह पे है, जो इक्वेटोरियल है वो भी अपनी जगह पे है। जबकि हायर टेम्परेचर पे क्या हुआ? अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल, सभी क्या करेंगे? इनकी कोई पहचान नहीं है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये भटकते जा रहे हैं। देखिए, ये क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। कोई एक्सियल से इक्वेटोरियल, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से सीधे यहाँ आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है कि इनके बीच क्या हो रहा है? सीधे-सीधे मूवमेंट हो जा रहा है। एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई भेदभाव नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब ये है सर कि यहाँ पर तो एक्सियल इक्वेटोरियल आपको ये करता है ना, एक्जिस्ट करता है ना? मैंने बोला बिल्कुल। इस जगह पे एक्सियल इक्वेटोरियल एक्जिस्ट करता है। तब आपने बोला सर देखो इसका मतलब है कि आपके पास 2 एक्सियल फ्लोरीन है। मैंने बोला वेरी गुड। जो 2 एक्सियल फ्लोरीन है, सबसे पहले तो वो क्या करेंगे? फास्फोरस से कपलिंग करेंगे। तो एक फास्फोरस से तो क्या करें? एक फास्फोरस से डबलेट बनाएँगे और उसके बाद 3 फ्लोरीन से जाके क्या बना देंगे? क्वार्टेट बना देंगे। देखिए, है ना? देखिए पहले वो क्या करेंगे? फास्फोरस से डबलेट बनाएँगे और उसके बाद बाकी 3 फ्लोरीन जो इक्विटोरियल, उससे क्या कर देंगे? क्वार्टेट बना देंगे। जबकि अगर हम 3 फ्लोरीन की बात करें, इन 3 एक्सियल फ्लोरीन की बात करें, तो ये तीनों क्या करते हैं? सबसे पहले फास्फोरस से जाके क्या करेंगे? डबलेट बनाएँगे और उसके बाद ये क्या करेंगे? इन दोनों एक्सियल वालों से मिलके क्या बना देंगे? ट्रिपलेट बना देंगे। तो क्या हो गया? डबलेट, ट्रिपलेट। जबकि 2 फ्लोरीन के साथ क्या होगा? डबलेट, क्वार्टेट। तो ये फिक्स्ड हो गया। इसमें कितनी लाइन्स आई बच्चों? आप बोलोगे सर लाइन्स कितने आएँगे? तो लाइन्स आ गए आपको, देखो सर 2 फ्लो, इसके लिए कितना लाइन आ गया?
इसके लिए आपको लाइन्स आ गए कितना, आपको 2 के लिए डबलेट और क्वार्टेट के लिए 4, 2 चौके 8, यानी 2FA के लिए कितने आ गए बच्चों, आपको कितना 8 लाइन। जबकि आपके पास जो 3FE है इक्वेटोरियल वाले, उसके लिए कितना आ गया, तो सर डबलेट लाइन्स कितने हो गए सर, तो डबलेट के लिए 2 और ट्रिपलेट के लिए 3, तो 2 तिया कितने हो गए, 6 हो गए। देखिए तो 2FA एक्सियल वाले के लिए क्या हो गए, 8 लाइन, और इक्वेटोरियल वाले कितने हो गए आपको, 6 लाइन हो गए। चलिए अब आते हैं यहाँ बच्चों, यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आप बात समझ चुके हो, ये यहाँ क्या चल रहा है आपको, यहाँ मूवमेंट हो रही है बार बार, ये आपस में मूव करके एक दूसरे के बदले एक दूसरे की जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इससे समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि यहाँ पर एक्सियल इक्वेटोरियल मिक्स कर गए, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल क्या करें, गेट मिक्स्ड, एक्सियल इक्वेटोरियल आपस में मिक्स कर गए, सब एक जैसे हो गए। इसका मतलब पांचों जो फ्लोरीन होंगे बच्चों, वो एक ही सिग्नल देगा, पांचों फ्लोरीन क्या करेंगे, एक सिग्नल देंगे। और वो क्या करेंगे, वो डबलेट शो करेंगे, लेकिन किसके साथ, वो पांचों फ्लोरीन डबलेट तो शो करेंगे, लेकिन किसके साथ, तो जे पी जे एफ पी, यानी फॉस्फोरस के साथ वो डबलेट शो कर देंगे, फॉस्फोरस के साथ क्या कर देंगे, डबलेट शो कर देंगे। जबकि अगर बात की जाए फॉस्फोरस की, जबकि बात की जाए फॉस्फोरस की, तो इस फॉस्फोरस के लिए भी ये पांचों ही फ्लोरीन बिल्कुल इक्वल होंगे। इस फॉस्फोरस के लिए भी, इस फॉस्फोरस के लिए भी ये पांचों फ्लोरीन क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे, कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए फॉस्फोरस के लिए भी अगर 31 PNMR लिखा जाए, तो आप क्या आंसर डालोगे, आप बोलोगे 5 है सर, तो क्या हो गया, सेक्सटेट हो गए। क्या हो गया, सेक्सटेट। सिग्नल तो एक ही बना, लेकिन वैसा वो सिग्नल कैसा है, तो एक सिग्नल बना और कैसा बना, सेक्सटेट बना। आपसे मैं पूछूं कि इसमें किसका जे किसका यूज किया है, JFP, क्या हो गया, JFP, सर ये J1 है सर, यहाँ भी तो 1 ही होगा ना, यहाँ भी तो क्या होगा 1J, अब ये क्या हो गया, PF, लो वहां FP था, ये क्या हो गया, PF हो गया। चलिए बच्चों नोट कीजिए, नोट कीजिए इसे। अच्छा बच्चों, अगर मैं बोलूं, अगर मैंने क्या किया, डिकपलिंग यहाँ पर दिखा दी, यहाँ पर कर दिया बच्चों, क्या डिकपलिंग कर दी, ठीक है, क्या कर दिया इस एग्जांपल में, इसमें तो लोअर टेम्परेचर है ना, हायर टेम्परेचर, इसमें तो खैर कोई बात ही नहीं, इसमें तो कुछ भी छोड़ ही दो। यहाँ तो क्या हो गया, अगर आप इसमें डिकपलिंग हटाने की बात करोगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लोरीन को बाहर रखो, अच्छा फ्लोरीन का आप देखना चाहते हैं, और अंदर रख दो फॉस्फोरस को, इसका मतलब फॉस्फोरस को हटा देना चाहते हैं, तो पांचों फ्लोरीन क्या हो गए बच्चों, फिर जो पांचों फ्लोरीन हो गए वो क्या हो गए, सिंगलेट हो गए। ठीक है, वो पांचों फ्लोरीन क्या हो गया, आपको सिंगलेट हो, मतलब एक सिग्नल मिला पांचों फ्लोरीन का, और वो भी कैसे हो गए, सारे सिंगलेट हो गए। देखो पहले क्या थे, पहले डबलेट थे, अब वो क्या हो गए, सारे सिंगलेट हो गए। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, ये देखो ना, ये पहले क्या था, ये पांचों फ्लोरीन आप पांचों फ्लोरीन क्या करते थे, फास्फोरस के साथ क्या करते थे, आपको डबलेट शो करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, फ्लोरीन फास्फोरस चला गया, उसको डिकपल कर दिया हमने, उसके सेंस में कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगलेट मिला। जबकि इसकी बात कीजिएगा, यहाँ पर अगर बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 19F और 31PP को हमने अंदर रख दिया, ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके लिख दो, तो आप बोलोगे सर क्या हुआ, तो मैंने बोला कि देखो जो FA है एक्सियल वाला, पहले वो प्रोटॉन के साथ फास्फोरस के साथ क्या कर रहा है, डबलेट कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, बाकी 3 के साथ जाके क्या कर रहा है, आपको क्वार्टेट कर रहा है, तो ये सीधे सीधे क्वार्टेट कर देगा, क्या कर देगा, ये सीधे क्वार्टेट कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, सीधे क्वार्टेट करेगा। जबकि ये इसकी बात करें अगर, ये एक्सियल वाले के लिए था ना, ये एक्सियल वाले के लिए था क्या, इसके बाद देखो डबलेट क्वार्टेट था, डबलेट इसकी वजह से इसको भूल जाओ, तो सीधे क्वार्टेट हो गया। जबकि ये 3 जो फ्लोरीन है हमारे पास, ये भी क्या कर रहे हैं, फास्फोरस के लिए डबलेट कर रहे हैं, और क्या फ्लोरीन के लिए ट्रिपलेट कर रहे हैं, तो वो जो डबलेट था उसको भूल जाओ, तो क्या हो गया, क्वार्टेट ट्रिपलेट। देखिए आई बात समझ में, इस तरह से हमारा काम यहाँ पर हो गया, प्रोटॉन डिकपलिंग जब हमने शो की, तो ये इस तरह से हो गया। और पूछा गया कि प्रोटॉन डिकपलिंग मतलब फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन डिकपलिंग हुई है। देखिए कि इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्लोरीन फास्फोरस डिकपल एनएमआर। इसकी कितने लाइन्स आ गए, तो आप बोलोगे सर लाइन की क्या बात है सर, यहाँ क्वार्टेट मतलब 4 और ट्रिपलेट मतलब 3, तो सर 12 लाइन आए। कब, जब हमने फास्फोरस को कंसीडर नहीं किया। इसमें नहीं कीजिए, इसमें मत कीजिए, क्यों, क्योंकि इसकी बात अलग हो जाती है, इसमें आगे जाता ही नहीं है, आप इसको इसमें छोड़ दीजिए, इसमें मत कीजिए, क्योंकि इसमें आगे जाता ही नहीं है, इसमें नहीं होगा।
इसमें होगा, इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपने क्या किया, फास्फोरस को क्या कर दिया, आपने डिकपल कर दिया फ्लोरीन से। तो अकेले फ्लोरीन ने क्या जो शो करना था वो किया, इन दो फ्लोरीन ने फास्फोरस से क्या था डबलेट, इसके साथ क्या था क्वार्टेट, तो सीधे क्वार्टेट हुआ। और इन तीन फ्लोरीन ने फास्फोरस साथ डबलेट और इसके साथ क्या था ट्रिपलेट, तो इसको छोड़ दीजिए तो सीधे ट्रिपलेट हो गया, क्वार्टेट ट्रिपलेट। तो लाइन कितने आ गए टोटल, 4 या 12, नोट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा PF4Cl, इसके दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और डाटा दिया हुआ है हमारे पास। इसने डाटा दिया है कि 2 फ्लोरीन डबलेट ट्रिपलेट बनाएगा और 2 और फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन एक से दूसरी, ये दूसरा फ्लोरीन है, ये भी डबलेट ट्रिपलेट बनाएगा। इसको आप स्टार ले लीजिए, इसको विदाउट स्टार लीजिए। आपको बोल रहा है कि दो स्ट्रक्चर मेरे पास है, ये दो डाटा दिया हुआ है एग्जैक्ट के लिए, और आपके पास दो स्ट्रक्चर भी इसने दे दिया, PF4Cl, PF4, F F F और Cl, एक और दिया है PF F F और ये Cl। उसने बोला कि 2 फ्लोरीन के लिए डबलेट ट्रिपलेट है और बाकी दूसरे 2 फ्लोरीन के लिए भी क्या हो गया, डबलेट ट्रिपलेट है। अब बताओ कि इन दोनों में से सही जो है ग्राफ, सही फिगर कौन सा है? सही फिगर चूज करके बताओ कि ये वाला ए फिगर सही है या ये बी फिगर सही है, बताइए। दोनों में से कौन सा फिगर सही है? 5 सेकंड का टाइम लीजिए। अरे 2 फ्लोरीन एक होगा मतलब एक्सियल होगा और 2 फ्लोरीन क्या होगा, इक्विटोरियल होगा, वही तो होने वाला, और क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इस वाले एग्जांपल में देखो, तो ये सर एक्सियल पे 1 फ्लोरीन है सर, जबकि इक्विटोरियल पे 3 फ्लोरीन है, तो यही तो बात खत्म हो गई। इसका एक सिग्नल अलग आएगा और ये 2 3 का अलग आएगा, तो एक क्या हो गया, 1:3 हो गया, तो 2-2 नहीं हुआ। जबकि यहाँ देखिए सर ये 2 एक्सियल फ्लोरीन है, ये क्या करेंगे पहले फास्फोरस के साथ डबलेट और फिर इन दोनों के साथ क्या करेंगे ट्रिपलेट। अब क्लोरीन के साथ तो कुछ करना नहीं है, तो एक ये सही हुआ। और सर इन दोनों की बात करते ये भी क्या करेंगे, पहले फास्फोरस के साथ डबलेट और इस फ्लोरीन के साथ क्या करेंगे ट्रिपलेट, तो ये भी क्या करेंगे डबलेट ट्रिपलेट इस तरह से बना देंगे। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला, ना कि ये वाला। चलिए ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास PF3Cl2। क्या है बच्चों, PF3Cl2। आपको इसका डाटा दे दिया गया है, बोला गया कि भाई इसमें क्या हो गया कि एक फ्लोरीन है, ठीक है, एक फ्लोरीन जो बना रहा है डबलेट ट्रिपलेट, जबकि 2 फ्लोरीन है वो बना रहे हैं डबलेट डबलेट। आपको 2 स्ट्रक्चर भी दे दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है, ए और बी। एक स्ट्रक्चर ऐसा है P F F F, ये F नहीं, अब F नहीं, PF3Cl2 है ना, हाँ जी, Cl और एक हो गया P F Cl, ये F और ये F। बच्चों ये 2 स्ट्रक्चर दिया गया है आपको, ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर इस डाटा को फुलफिल करता है, बताइए कौन सा स्ट्रक्चर आपके इस डाटा को फुलफिल कर रहा है। बताइए। देखो आपको दिया गया डबलेट ट्रिपलेट डबलेट डबलेट, सबसे पहले तो यहाँ 1 और 2 फ्लोरीन का सीक्वेंस है। जैसे इसमें आप आओगे तो यहाँ तो तीनों फ्लोरीन एक जैसा हो गया, तो यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ तो तीनों फ्लोरीन क्या हो गए, एक जैसे हो गए। देखो यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं बचा अब। लेकिन इसमें जैसे आ जाओगे आप, तो आपको पता है कि ये एक फ्लोरीन है, गौर से देखिए एक फ्लोरीन, ये फॉस्फोरस के साथ क्या करा डबलेट और फिर इन 2 फ्लोरीन के साथ क्या करा ट्रिपलेट। तो एक फ्लोरीन डबलेट ट्रिपलेट बना रहा है, एक फ्लोरीन डबलेट ट्रिपलेट बना रहा है। जबकि ये 2 जो फ्लोरीन है बच्चों एक्सियल वाले, ये इस फॉस्फोरस के साथ क्या कर रहे हैं, पहले डबलेट बना रहे हैं और फिर इसके साथ क्या कर दे रहे हैं ट्रिपलेट बना रहे हैं। ठीक है, सॉरी इसके साथ भी डबलेट बना रहे हैं। देखो इस फॉस्फोरस का डबलेट और एक फ्लोरीन के, ये दोनों फ्लोरीन एक है ना, दोनों एक्सियल वाला है, तो एक्सियल क्या करेगा कीटोनिल वाले के साथ क्या बना देगा डबलेट। तो पहले फॉस्फोरस के साथ डबलेट, एक फॉस्फोरस तो डबलेट और फिर एक फ्लोरीन तो फिर से डबलेट, तो 2 फ्लोरीन के लिए क्या हुआ डबलेट डबलेट। आंसर ये हो गया। बाकी जे कौन सा यूज हुआ है, कपलिंग कांस्टेंट कुछ नहीं सर, जे 2J यूज हुआ है, इसके साथ 1J यूज हुआ
और इसके साथ क्या हुआ 2J यूज हुआ, सिंपल। इसके साथ क्या हुआ है फ्लोरीन फॉस्फोरस में 1J, इसके साथ क्या हुआ तो 1 और 2 बॉन्ड यूज हुआ ना, तो क्या हो गया 2J। चलिए अच्छी बात है। समझ में तो आ गया ना बच्चों आपको? जरूरी है बच्चों अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाना। ओके, लिखेंगे, अगला हेडिंग डालिए। ये तीसरा नंबर हेडिंग होगा बच्चों, क्योंकि जब हम सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने एक नंबर डाला है, नंबर के अकॉर्डिंग चलना है बच्चों हमें। सबसे पहला हमारा नंबर 1 था जब हमने P4O6 किया था ना बच्चों, अभी पिछले क्लास में जहां से हमने P4O6 डाला था, वहां डाल दीजिए 1 टाइप ऑफ NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, पहला एक नंबर 1 टाइप, अगर मैंने लिखाया भी था, पता नहीं आपने लिखा कि नहीं लिखा, लिख लीजिए वहां पर 1 टाइप ऑफ NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, पहला हेडिंग हमारा था 1 टाइप ऑफ NMR एक्टिव न्यूक्लियाई। फिर अब हमने विल्किंसन कैटलिस्ट जहां लिखाया था, वहां लिखिएगा 2 टाइप ऑफ NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, बोथ आर कंसंट्रेट, 2 टाइप ऑफ NMR एक्टिव न्यूक्लियाई एंड बोथ आर कंसंट्रेट, 2 नंबर हेडिंग डालिएगा। जहां विल्किंसन कैटलिस्ट किया था वहां क्या लिखना है 2 टाइप ऑफ NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, ब्रैकेट में लिखिएगा बोथ आर कंसंट्रेट। और अब बारी है तीसरे नंबर लिखने की। लिखेंगे 2 टाइप ऑफ NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, तीसरे नंबर में देखिए 2 टाइप ऑफ NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, वन इज कंसंट्रेट एंड अदर इज डाइल्यूट। अब हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट के साथ डाइल्यूट को भी उठा रहे हैं, ठीक है। अब कंसंट्रेट के साथ क्या कर रहे हैं बच्चों, डाइल्यूट को भी उठा रहे हैं हम। ओके, लिखेंगे इसी के साथ लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल, इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल, इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल। देखिए एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्या सेंस है बच्चों इस 3 नंबर में, सैटेलाइट सिग्नल की बात भी हमने कर दी। देखिए जैसे हमने बच्चों बात की CH4 की, एकदम रिलैक्स हो जाइए, हमने बात की किसकी, CH4 की। CH4 में जो हाइड्रोजन है बच्चों, CH4 में जो हाइड्रोजन है वो कितना परसेंट एक्टिव है सर, वो 99% एक्टिव है, 99.90, वैसे 90 98.9% एक्टिव है, तो मान लो 99% क्या हो गया आपको, जो इसका नेचुरल एबंडेंस है सर, यानी 100 में से 99 हाइड्रोजन हमें मिलता है, ठीक है। 100 में से कितना हाइड्रोजन मिलता है हमें, तो 100 में से 99 हाइड्रोजन हमें जो है वो NMR एक्टिव मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको, इसका मतलब हो गया कि 99 हाइड्रोजन आउट ऑफ 100 आर NMR एक्टिव, कि 100 में से 99 हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, NMR एक्टिव होंगे, ठीक है। जबकि इसी में हमें कार्बन भी मिलता है, कार्बन जो ऑलमोस्ट 1.1% के आसपास एक्टिव है, या मान लो 1% एक्टिव है, ऐसे 1.1% ही हुआ, तो 1% क्या हुआ हमारे पास नेचुरल एबंडेंस है, यानी कि आपको 1 हाइड्रोजन आउट ऑफ 100 आर एक्टिव, ठीक है। देखिए तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि हमारे पास अगर 100 CH4 है, हमारे पास क्या हो गया 100 CH4 है, तो 100 में जो CH4 है, गौर से देखिएगा, वो तो खैर क्या हो गया 90, 100 में से 99 हाइड्रोजन क्या हो गया NMR एक्टिव हो गए, लेकिन कोई 1% होगा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी NMR एक्टिव होगा, क्या बात समझिए बात को, कि यहाँ पर 99 जो होंगे वो क्या होंगे हमारे 99% अगर CH4 हाइड्रोजन को लेके एक्टिव है, तो 1% CH4 में क्या होगा, कार्बन भी एक्टिव होगा। और उस कार्बन में एक्टिव होने की वजह से, उस कार्बन में क्या हो एक्टिव होने की वजह से
अब ये एक सिग्नल दे दिया इस तरह से, रिलैक्स हो जाइए। इस सिग्नल को हम कैसे समझेंगे? आप बोलोगे सर हमारे पास जो है सिग्नल इस तरह का आ रहा है सर। ये देखो, ये 99% किसके लिए आ रहा है? 99% उन CH4 के लिए आ रहा है जहां पर क्या हो, सिर्फ जहां हाइड्रोजन एक्टिव है। लेकिन 1% जो हमारे पास है जिसमें कि कार्बन भी एक्टिव है, वो दोनों साइड आ जाएंगे कितना, 0.5 के तौर पे। ये देखिए 0.5%, 0.5%, जबकि ये क्या हो गया 99%। तो इससे कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग सैटेलाइट सिग्नल। ये जो है क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट सिग्नल। आप जरा चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि यस सर, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है सर, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, कंसंट्रेट न्यूक्लियाई है सर। क्या हो गया? हाइड्रोजन आपका कंसंट्रेट न्यूक्लियाई है। जबकि सर जो कार्बन है सर, वो आपका क्या है, डाइल्यूट न्यूक्लियाई, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो नेचुरल एबिंडेंस है वो बहुत कम है। और कंसंट्रेट और डाइल्यूट का तो डेफिनेशन ही यही है बच्चों। क्या? कंसंट्रेशन और डाइल्यूट का तो डेफिनेशन ही यही है ना, कि क्या हो वहां पर। तो कंसंट्रेशन डाइल्यूट का मतलब ही यही है कि सर हमारे पास जो 1% कार्बन होगा, आपको पता है कि 99% क्या हो गया हमारे पास, CH4 12 है। जबकि 1% क्या होगा, CH4 13 होगा। क्योंकि आपको तो पता है ना, CH4 जो कार्बन 12 है वो थोड़े एनएमआर एक्टिव है। एनएमआर एक्टिव कौन सा है? तो सर CH4 जो 13 है सर, वो हमारा एनएमआर एक्टिव है। तो मैंने कहा कि 99% जो है आपका CH4 जो है कार्बन 12 वाला एक्टिव है। लेकिन 13% मतलब 1% जो है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक्टिव है। यहाँ देखो सिर्फ कार्बन नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन एक्टिव था इसमें। जबकि यहाँ क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन दोनों परसेंट दोनों एक्टिव है। तो इसने भी अपना ग्राफ बनाया, उसने भी अपना ग्राफ बनाया, इसने अपना पीक दिया, उसने भी अपना पीक दिया, इसने भी अपना पीक दिया, उसने भी अपना पीक दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो जो आपको कार्बन जो है 13, उसका अमाउंट इतना कम है कि वो क्या करता है, वो सैटेलाइट सिग्नल दे के रह जाता है। बस वो क्या करता है, छोटा सा सैटेलाइट सिग्नल दे के रह जाता है। सैटेलाइट सिग्नल का मतलब कि ये आपका मेन सिग्नल हो गया और ये क्या हो गया, आपको छोटा सा नीचे सैटेलाइट सिग्नल हो गया। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट आइए, WF6 अगला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। समझ गए ये वाला? ठीक है, लिखेंगे WF6। WF6 अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों, WF6। WF6 में जो टंगस्टन 183 है, उसका आई का वैल्यू हाफ है और वो 14% है। आपको देख के ही पता चलेगा कि सर 183 यानी कि क्या हो गया सर, ऑड है सर। हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो वैल्यू है वो इवन नहीं है, वो ऑड में है। चलो, और दूसरा कौन है, टंगस्टन 74 यानी कि 184। ये 184 बहुत आराम से मिलता है। इसकी आई वैल्यू कितनी होती है, 12 जीरो। और जो आपको कितने परसेंट नेचुरल अबंडेंस कितनी है इसकी, तो सर इसकी नेचुरल अबंडेंस है इसकी सर 86%। मतलब हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है। हमारे लिए ये क्या हो गया, यूजलेस। हमारे लिए क्या है, ये काम का है। ठीक है, हमारे लिए क्या हो गया, ये काम का हो गया। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया सर कि आप जब यहाँ पर गौर से देखो सर, आप जब यहाँ पर WF6 बनाएंगे सर, जब आप WF6 बनाएंगे, इसका यहाँ पर सेंस क्या होगा सर, कि WF6 में से कितना, 14% क्या होगा, 14%। ये जो WF6 होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, ये भी NMR, W भी NMR एक्टिव होगा, NMR एक्टिव होगा। कितना, 14%। तो ये फिक्स्ड हो गया कि ये 14% एक्टिव है। तो बाकी को क्या मानना पड़ेगा, बाकी अगर ये 14% है तो बाकी कितने हो गए, तो सर ये 14 हो गए, तो वो कितने बच गए, 100 तो क्या हो गया 86%। बाकी का, ये तो फ्लोरीन 100% एक्टिव है, ये फ्लोरीन क्या हो गया, ये तो 100% एक्टिव हो गया। तो आपको चूंकि ये 14% एक्टिव है, तो वो क्या हो गया, टोटल जो हमारे पास क्या हुआ, इस WF6 क्या हो गया 86% केस में। सोचो ना, जो WF6 है ये भी NMR एक्टिव है, लेकिन इसके बिना, सिर्फ फ्लोरीन की वजह से, ओनली ड्यू टू क्या, फ्लोरीन। जबकि अगर यहां बात कीजिए ये WF6 में, तो ये 14% क्या है, एक्टिव है। भैया फ्लोरीन ऑलवेज एक्टिव, फ्लोरीन
ऑलवेज एक्टिव। तो फिर ये एक्टिव क्यों हुआ? तो सर ये एक्टिव हुआ है उन 14% टंगस्टन की वजह से, 14% टंगस्टन। तो इसलिए ये 14% हो गया, तो इसका कितना हो गया? तो सर ये अब 86% रह गया। ठीक है, और इसको दिखाने का तरीका क्या है? तो इस तरह से, ये रहा 86% और ये क्या रहा सर? ये कितने हो गए भाई? 14 थे ना, तो ये कितने हो गए? 7%, 7%। तो 7%, 7% और ये क्या होगा? 86%। तो ये सर इसका सिग्नल हो गया WF6 का, जहां पर सैटेलाइट को हमें इंक्लूड करना पड़ा। हमें क्या करना पड़ा? सैटेलाइट सिग्नल को इंक्लूड करना पड़ा। समझ रहे बात को? क्यों? अब बोलोगे सर एक बात बताओ सर, क्या कि ये क्यों किया सर आपने? क्या आपने 2 ही क्यों दिया सर? सैटेलाइट 4-5 दे देते सर, 1 दे देते, आखिर 2 क्यों दिया? मैंने बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, जिस समय में टंगस्टन एक्टिव होगा बच्चों, जिस समय में टंगस्टन एक्टिव होगा, पहले मैं एक काम करता हूं, WF6 का स्ट्रक्चर बना लेता हूं। देखो, पहले मैं क्या करता हूं, WF6 का स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए। देखिए, जिस समय टंगस्टन मेरा ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ठीक है, जिस समय मेरा टंगस्टन ऑप्टिकली मतलब ऑप्टिकल बोल रहा हूं, NMR एक्टिव हुआ, उस समय में सारे फ्लोरीन ने क्या किया? मिलकर टंगस्टन के साथ कौन सा सिग्नल दिया? आप बताओ। डबलेट। कैसा सिग्नल दिया? डबलेट। लो, इसको मैं मिटा देता हूं। आपको दिखाई दिया डबलेट? यस सर, थोड़ा दूर है, लेकिन उससे क्या फर्क? इतना दूर, अरे रियल में इतना दूर थोड़ी ना होता है। रियल में इतने दूर नहीं होते, वो तो नजदीक होते हैं। वो तो मैंने आपकी जानकारी के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इतना थोड़ा सा दूर कर दिया। चलो मैं उसको नजदीक करता हूं। मैंने कहा कि सबसे पहले 6 फ्लोरीन ने टंगस्टन जो NMR एक्टिव है इन 14% केस में, उसके साथ मिलकर क्या दिया? तो उसके साथ मिलकर डबलेट दिया। तो ये डबलेट कितना बनेगा सर? ये डबलेट सिर्फ 14% ही बनेगा। कितना बनेगा डबलेट? ये 14% ही। तो इसको मान लो 7%, इसको मान लो कितना? 7%। तो अब जब इधर कितना बचा? तो 14% केस तो ले गया वो, 14% केस तो टंगस्टन अपने लिए उड़ा के ले गया। तो सिर्फ फ्लोरीन की वजह से कितना बचा यहां पर? 86%। तो वो 86% में क्या हुआ? अब उस 86% में ये टंगस्टन चला गया काम से, अब ये एक्टिव नहीं है NMR। तो ये 6 की 6 फ्लोरीन, ये 6 की 6 फ्लोरीन जब टंगस्टन है ही नहीं, हाँ पेन छूट गया, जब वो टंगस्टन है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो देखा सिंगलेट। अरे बबुआ, जब कोई है ही नहीं, लो ये गायब हो गया, ये है ही नहीं यहां पर, ये है ही नहीं। तो ये सारे फ्लोरीन मिलके किसका कितना सिग्नल देंगे? एक। कैसा? सिंगलेट। क्योंकि सारे तो क्या हो गए? सारे तो एक जैसे। जब टंगस्टन NMR इनएक्टिव हो गया, तो उसको तो कंसीडर करना ही पाप है। क्या? उसको तो कंसीडर करना ही पाप है यहां पर। बाकी पाप ऐसे मैंने वर्ड बोल दिया, पाप वाप कुछ नहीं होता है। तो एक मिनट। हाँ जी, तो आपको बात समझ में आई कि आपने यहाँ क्या किया कि इन 14% केस में टंगस्टन एक्टिव था, तो आपने उसके लिए क्या किया? आपने वहां पर क्या किया? देखो, अब इसी को मैं और फ्रेश करके बताता हूँ आपको। आप डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखो, मैंने बोला कि देखो, ये हमें केस समझना है किसका? WF6 का। मैंने आपको WF6 के लिए 2 स्ट्रक्चर बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये एक्टिव है सर, मैं इसको ए एक्टिव के लिए ए लिख देता हूँ। ये सर ये एक्टिव है, ये सभी फ्लोरीन क्या हो गए? एक्टिव हो गए। A4 एक्टिव, NMR एक्टिव, लेकिन टंगस्टन सर NMR इनएक्टिव है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। सर दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, W, F, 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 F और F। सर इस बार क्या हुआ? यहाँ पे दोनों एक्टिव है सर, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। सर जबकि यहाँ ये इनएक्टिव था। मैंने बोला अच्छा ठीक है, टंगस्टन कितना % एक्टिव हो सकता है? सर 14%, क्योंकि उसकी अबंडेंस ही 14% है। तो 14% केस में वो हो गया, तो इसका मतलब इतना, ये कितना बचा? तो सर ये 86% बचा। यहाँ क्या कर रहा है? सारे जो जितने फ्लोरीन है मिलके क्या कर रहे हैं? सर यहाँ सारे फ्लोरीन मिलके, सर टंगस्टन तो यहाँ है ही नहीं सर, आप मानो ही मत फिर टंगस्टन को। जब टंगस्टन और क्या NMR इनएक्टिव है, तो ये फ्लोरीन क्या करेंगे? साढ़े 6 फ्लोरीन एक तरह के हैं, उन्होंने मिलके क्या कर दिया? एक सिग्नल दिया, सिंगलेट। बस टंगस्टन को लिख दो आप, टंगस्टन को लिख दो, किसी काम का नहीं है टंगस्टन। ये टंगस्टन यहाँ किसी काम का नहीं है, बस लिखने के काम आ रहा है। तो इन सभी फ्लोरीन ने मिलकर क्या किया? एक सिंगलेट बनाया सर। क्या किया? एक सिंगलेट बनाया। लो सर, एक सिंगलेट, एक बड़ा सा सिंगलेट सर, क्योंकि 6 फ्लोरीन मिलकर बनाएंगे तो बड़ा ही सिंगलेट बनाएंगे। और इन 14% केस में आ जाए, ये कितना हो गया? तो ये 86% केस में ये बना, सिर्फ फ्लोरीन की वजह से। अच्छा इसमें आ जाओ, सर यहाँ टंगस्टन एक्टिव है,
और चेक करो सर, सभी 6 फ्लोरीन मिलकर क्या कर रहे हैं, टंगस्टन से क्या कर रहे हैं, सिग्नल बना रहे हैं। तो सभी 6 फ्लोरीन मिलकर टंगस्टन के साथ क्या किया, डबलेट बना, क्योंकि टंगस्टन एक्टिव है। और ये सभी क्या करेंगे इसके साथ, क्योंकि टंगस्टन के लिए भी क्या हो गया, अभी आपने जस्ट देखा आई का वैल्यू हाफ, तो टंगस्टन के लिए साथ भी कितने बनाएंगे सर, तो ये डबलेट बना देंगे सभी फ्लोरीन। ये जितने भी फ्लोरीन थे इन्होंने क्या किया, टंगस्टन के साथ डबलेट बना दिया। लेकिन वो कितना, वो तो 14% है सर। ये जो डबलेट है सर, ये कितना है, ये तो 14% है। तो क्या हो गया, डबलेट कितना, कितने में टूट जाएगा, अगर 14% टोटल है तो ये क्या हो जाएगा, 7%, 7% में टूट जाएगा। क्या, अब क्या करो, अभी इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाओ। क्या करो बच्चों, ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाओ, लेके आओ उठा के ऐसे। अब बताओ, अब समझ आया कि कैसे मैंने सैटेलाइट सिग्नल बना के दिखाया आपको? बताओ, इसी चीज को तो यहां भी अप्लाई कर सकते हो, यहां भी इसी चीज को कर सकते हो। क्या, कि 99% केस में क्या था, ये कार्बन एक्टिव था। 99% केस में क्या था बच्चों, 99% केस में सॉरी कार्बन इनएक्टिव था। भूल जाओ कार्बन को, 99% केस में इस कार्बन को भूल जाओ, अकेले हाइड्रोजन है। तो जब कार्बन है ही नहीं एक्टिव बीच में, तो ये सभी क्या करेंगे, सभी सिंगलेट बनाएंगे। तो 99% केस में क्या बना, एक सिंगलेट बना, देखो। जबकि 1% केस में दोनों एक्टिव है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। क्या, तो अगर वो 1% केस में कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक्टिव है, इसका मतलब क्या हो गया, वो डबलेट बना देगा। सभी क्या करेंगे, हाइड्रोजन मिलके कार्बन के साथ क्या करेंगे, डबलेट बना देंगे। ये देखो, सभी हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलके क्या बना देंगे, डबलेट बना देंगे। और अगर ये डबलेट बनाएंगे इस कार्बन के साथ मिलके, तो डबलेट कितना बनेगा, 1% का डबलेट बनेगा। तो बनाया मैंने 1% का डबलेट। लो, ये 1%, तो 0.5 इधर बांट दो, 0.5 इधर बांट दो, और उसके बीच में कौन आ गया, ये वाला आ गया। समझ रहे बात को? चलिए, तो इस तरह से ये छोटा सा सिग्नल बना, इसको क्या कहा गया, इसी को कहा गया सैटेलाइट सिग्नल। उम्मीद करता हूं आपको सैटेलाइट सिग्नल की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट लिखिए अगला सवाल। एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। पीटी PR3 हॉल 4, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई दो तरह के हैं इसमें, प्लेटिनम 195 की जो नेचुरल एबंडेंस है बच्चों, वो 34%। इसको दूसरे जो मेन है उसकी, उससे कोई मतलब नहीं। फास्फोरस तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब उससे उससे मतलब नहीं है। ये देखो, प्लेटिनम क्या हो गया, प्लेटिनम 34% आपको नेचुरल एबंडेंस होता है। ठीक है, तो बाकी आपको कहानी आप बताइए, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया आपको, सिर्फ ये बता दिया कि जो प्लेटिनम 195 है, ये कितना नेचुरल एबंडेंस है इसका, 34 है, एक्टिव है नो डाउट। प्लेटिनम की आई का वैल्यू हाफ है, लेकिन नेचुरल एबंडेंस बहुत कम है। आप बोलो सर 1 सेकंड में बना दूं मैं इसका, हमें बना दो। सर देखो सर, 4 फास्फोरस है, एक प्लेटिनम है, 34% केस में प्लेटिनम एक्टिव है सर। 34% केस में क्या हो गया, प्लेटिनम एक्टिव है। इसका मतलब चारों फास्फोरस ने मिलके प्लेटिनम के साथ क्या किया, डबलेट बनाया है। क्या बना दिया है सर, डबलेट बनाया है। और ये डबलेट कितना, 34% केस में बना है। इसका मतलब सर कि ऐसा होगा सर, सेटेलाइट ऐसा होगा सर, 17%, 17%, तभी तो सर 34% हुआ। तो ये हुआ। और सर वो कितना केस है, जब PPR3 में प्लेटिनम जो है वो NMR इनएक्टिव है, ये कितना केस है, तो भाई कितना केस होगा, अगर 34% में एक्टिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको 66% में क्या होगा, ये इनएक्टिव होगा। क्या, इन 66% केस प्लेटिनम क्या हो गया, इज NMR इनएक्टिव। बहुत ही सिंपल सा हिसाब है, क्या, बच्चों वाला हिसाब है पूरी तरह से, कि 66% केस में प्लेटिनम जो है वो क्या हो गया, NMR इनएक्टिव हो गया। तो हो तो गया बस 17%, 17%। ये क्या हो गया आपको, 86%, सॉरी 66%। लो, बाकी आप ध्यान रखना, 17 है तो ये 66 होगा कि नहीं, 17 या 51, 3 गुना से ज्यादा, इतना थोड़ा और बड़ा करो, मतलब साइज का ध्यान रखो लगभग। ये देखो बन गया, आई बात समझ में, ये कितना हो गया, 66%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात बच्चों, कि नेचुरल अबंडेंस का मतलब है कि दोनों एक्टिव है। जब नेचुरल अबंडेंस कम है, वहां दोनों देखो, जो हायर वो तो हमेशा एक्टिव है,
ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अगर जो है 99 ये कर रहा है, अगर 99% हाइड्रोजन का अबंडेंस तो 99% केस में हाइड्रोजन एक्टिव होगा, नहीं, हाइड्रोजन सब में एक्टिव है, एकदम 100% अबंडेंस है ऑलमोस्ट उसका। जो ज्यादा होता है उसको क्या, उसको 100% मान लो, उसको जो ज्यादा हो गया उसको क्या करो 100% मान लो। जैसे एग्जाम में होता है, सीबीएसई एग्जाम में क्या होता है, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है उसके मार्क्स को 100% मान लेते हैं, 100% हो गया वो। तो कोई स्टूडेंट अगर 100% मार्क्स ला रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो 100% मार्क्स ला रहा है, परसेंटाइल और परसेंटेज फर्क है ना। तो ये परसेंटाइल हो गया कि जो मैक्सिमम एबंडेंस शो कर रहा है उसको 100% मान लो, 100% मान लो, ठीक है। तो वो हर हाल में एक्टिव रहेगा ही। जैसे इसको देखो, ये देखो, जैसे बात की मैंने हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना हो गया 99% अबंडेंट है, मतलब क्या हो गया, अवेलेबल है, नेचुरल अबंडेंस। तो वो 100% मान लो, देखो वो यहाँ भी एक्टिव है, यहाँ भी एक्टिव है, यहाँ भी 100% एक्टिव है, यहाँ भी 100% एक्टिव है, लेकिन कार्बन का 1% एक्टिविटी था। इसका मतलब कि 99% केस में कार्बन एक्टिव नहीं है, सिर्फ कार्बन का मुंह देख रहा है हाइड्रोजन, कार्बन के साथ कपलिंग नहीं कर रहा, तभी तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, सिंगलेट बना रहे, जो इतना बड़ा सिंगलेट बना। ये सिंगलेट तो और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 99% तो और भी बड़ा होगा। और 1% केस में कार्बन हाइड्रोजन दोनों क्या हो गया, आपको एक्टिव हो गए। और जैसे एक्टिव हुआ उस समय क्या किया, हाइड्रोजन ने कार्बन पे झपट्टा मारा और एक्टिव कार्बन को पकड़ के क्या बना दिया, डबलेट बना दिया। लेकिन वो चूंकि 1% था तो छोटा सा बना, कहाँ 99%, कहाँ 1%, और भी 1% को दो टुकड़ा करके आपने क्या कर दिया, हाफ हाफ कर दिया। चलो, अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको बात समझ में आ गई होगी, हाँ भैया एग्जैक्टली में क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया, पीटी पीपीआर3 हॉल 2 Cl2, पीटी पीपीआर3 हॉल 2 Cl2, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल्स इंक्लूडिंग सैटेलाइट। आपको देख के पता चलेगा कि सर ये तो एविडेंस वैसे ही बहुत कम है सर। तो क्या होगा, कुछ केस ऐसा जहां पर ये एक्टिव है, ये नहीं पूछ रहा है कितना परसेंट, वो सब नहीं पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है कि छोटा सा अमाउंट में क्या होगा, ये एक्टिव हो जाए। जब ये एक्टिव होगा, जैसे ही ये दोनों फास्फोरस पे झपट्टा मार देगा और इस अकेले प्लेटिनम के साथ क्या कर देगा, डबलेट बना देगा। कुछ भी केस है, मान लो 10%, 20%, आपको पता है वैसे 34% केस होता है, लेकिन मैं आपको 34% नहीं बता रहा, मान लो मैं छोटा सा अमाउंट को बता रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट में। जबकि ये फास्फोरस, ये जो फास्फोरस, ये हर हाल में एक्टिव है, हर हाल में। तो अगर स्मॉल अमाउंट में ये है, तो जो बचा हुआ 100 माइनस स्मॉल होगा। मान लो कि यहाँ पर आपको याद नहीं आया 34%, आपने बोला सर हमें तो याद आ रहा है 20% याद आ रहा है सर, हमने 20 रोटियां खाई थी दो कल रात को, तो हमें 20% याद है कि छोटा सा अमाउंट 20% है, कोई बात नहीं, इसको 20% मान रहे हो तो 10-10% में क्या कर दोगे, दोनों साइड बनाओगे, क्योंकि डबलेट बन रहा है। जिस समय ये एक्टिव हुआ उसमें झपट्टा मार के क्या कर दिया, डबलेट बना दिया। और जिस समय ये एक्टिव नहीं है, इन फास्फोरस ने क्या किया, अपने आप से ही क्या किया, सिंगलेट बना दिया। तो 80% केस में क्या बन रहा है, सिंगलेट। 80% केस में सिर्फ फास्फोरस एक्टिव है, 20% केस में दोनों एक्टिव है। तो जिस केस में सिर्फ फास्फोरस एक्टिव है उसके लिए ऐसा डायग्राम बनेगा। अब परसेंटेज मत लिख देना, जब याद नहीं है तो मत लिखना। और 20% केस में क्या करिए, दोनों डबलेट बना रहे हैं, मतलब ऐसे बनेगा फिर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर आपको इंक्लूडिंग आपको सैटेलाइट कितने सिग्नल आ गए, तो आपको यहाँ पर 3 सिग्नल, क्या, इंक्लूडिंग सैटेलाइट। और आपको इससे भी जल्दी करना है इस सवाल को, इससे भी जल्दी करना है, तो कुछ मत करो। क्या हो गया आपको, प्लेटिनम है ना, हाँ सर, प्लेटिनम पीटी पीपीआर2 हॉल 2 Cl2। सर जितना कम अमाउंट में प्लेटिनम आएगा, जिसमें प्लेटिनम आएगा उसमें फॉस्फोरस क्या करो सर, डबलेट बना देगा सर। तो डबलेट के लिए 2 सिग्नल, देखो डबलेट बन जाएगा, तो 2 छोटा सिग्नल। और सर जब ज्यादातर केस में प्लेटिनम इनएक्टिव है, तो फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस है वो किसी के पास नहीं जाएगा, वो अकेले क्या करेगा, सिगलेट बनाएगा। तो कितना सिग्नल आ गया, 3 सिग्नल। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई भी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सेंस से जवाब देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये लोग सैटेलाइट क्वेश्चन का, सैटेलाइट सीरीज का एक क्वेश्चन नहीं कर पाते, आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप दो, XeF5 माइनस, ठीक है। चलो XeF5 माइनस हो गया,
बोल रहा है कि 127 XE, इसके लिए आई का वैल्यू क्या हो गया, हाफ है, और नेचुरल अबंडेंस 27% है। हो तो गया सर, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को। ठीक है, इसमें क्या पूछ दिया आपको, एफ एनएमआर पूछ दिया आपको, क्योंकि एफ का ही और डब्ल्यू से लेना है ना। यहाँ ये एन से क्या निकाले हो आप, 3 सिग्नल किसके, प्रोटॉन एनएमआर, किसके, फास्फोरस एनएमआर के लिए निकाले हो, याद रखना, ये मत मिस्टेक कर देना, ऐसा नहीं कि बस प्लेटिनम एनएमआर लिख देना। क्या यहाँ पर क्या हो गया, किसी भी हाल में फास्फोरस कर रहा है प्लेटिनम से कपलिंग, यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है, लेकिन कर तो कौन रहा है, फास्फोरस ही रहा है ना। तो बेसिकली क्या निकाला है आपने, 31 PNMR। ठीक है, ये जो निकाला है आपने, ये क्या निकाला है, ये निकाला 31 PNMR। यहाँ पे क्या है देखो, तो यहाँ टंगस्टन के साथ कौन कर रहा है, फ्लोरीन निकाल रहा है, चाहे फ्लोरीन इनएक्टिव हो चाहे एक्टिव हो, लेकिन निकाल फ्लोरीन रहा है टंगस्टन के साथ। यहाँ टंगस्टन इनएक्टिव है, यहाँ टंगस्टन एक्टिव है, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये तो ये बात कर रहा है आपको 31, सॉरी नहीं, 19 FNMR की बात कर रहा है। ये ग्राफ किसके लिए है, तो 19 FNMR का ग्राफ है। देखिए क्रिस्टल क्लियरिटी देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कार्बन, कार्बन तो एक ही परसेंट केस में एक्टिव है, तो जहाँ सब सारे केस में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, तो ये बात ग्राफ है किसका, 1H NMR का। तो क्लियरिटी एकदम अपने पीक पर रखिए, किसी तरह का कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचना चाहिए। चलो तो बताओ यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा है, क्या मांगेगा, अरे सर क्या मांगेगा, जेनोन तो थोड़ा बहुत एक्टिव है सर 27% केस में, तो क्या मांगेगा, FNMR मांगेगा, क्या क्या मांगेगा आपको, 19 FNMR पूछेगा आपसे। आपने बोला सर लो बात खत्म हो गई सर, जेनोन है 5 फ्लोरीन है सर, सभी एक जैसे हैं सर, सभी क्या हो गए, एक जैसे हैं। ठीक है, तो अगर ये एक जैसे तो क्या करेंगे, सभी मिलकर जेनोन से क्या करेंगे, सिंगलेट बनाएंगे। ये क्या करेंगे, जेनोन से नहीं, जब जेनोन कुछ नहीं करेगा, जब जेनोन एक्टिव नहीं होगा तो क्या करेंगे, सिंगलेट बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, जब जेनोन एक्टिव नहीं था तब क्या कहा, इन्होंने सिंगलेट बनाया, और थोड़ी देर के लिए जब जेनोन एक्टिव हुआ 27% केस में, तो उन्होंने जेनोन के साथ क्या बना दिया, डबलेट बना दिया। लो चलो, तो ये कितने हो गए सर, 27 का क्या मतलब है, 13.5%, 13.5%, दोनों 13.5% हो गए। तो ये कितने हो गया फिर, तो ये हो गया आपको कितना, ये हो गया आपको 73% ही ना। हाँ जी, 3 सिग्नल, कितने सिग्नल आ गए, इंक्लूडिंग सैटेलाइट, ये ध्यान रखना, ये बोलना पड़ेगा आपको, या ये वो मांगेगा, इंक्लूडिंग सैटेलाइट। बाकी सैटेलाइट वाला क्वेश्चन दे के अगर आपसे पूछ दे, तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि 2 ऑप्शन दे दे जिसमें एक में सैटेलाइट के साथ दे दे और एक विदाउट सैटेलाइट दे दे, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। आपके दिमाग में ये सवाल नहीं उठ रहा ना कि सर XCF5 में एक्सियल इक्वेटोरियल का भी कॉन्सेप्ट है, फिर आपने 11 12 अच्छे से नहीं किया है। XCF5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सभी फास्फोरस क्या हो, एक टाइप के, याद करो। लोन पेयर ऊपर नीचे, एक्सियल पे क्या है, लोन पेयर है, और सारे इक्वेटोरियल पे कौन है, फ्लोरीन है। बच्चों वाला काम मत कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन कीजिए। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, इफ at any planet, if at any planet, if at any planet carbon 12 and carbon 13, carbon 12 and carbon 13 present in 50% and 50% नेचुरल अबंडेंस, कि मान लो किसी प्लेनेट पे क्या हो गया कि कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं वो 2 तरह के हैं। अब देखो धरती पे किसी एटम के जो मतलब ये है आइसोटोप है, वो जितने परसेंट उनकी नेचुरल अबंडेंस पाए जाते हैं, जरूरी थोड़ी किसी और प्लेनेट पे उतना ही पाया जाए। क्या मान लो मैं आपको ये है मार्स है, हमारे यहाँ क्या पाया था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाया था 16, ऑक्सीजन 17 18, इतना मतलब 0.012% के केस मतलब प्योर और पाया जाता है। जरूरी होता है कि मार्स पे जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 17 ऑक्सीजन 18 जो है वो 80% पाया जाता हो। है? हो सकता है कि किसी नेपच्यून या यूरेनस प्लेनेट पे जो है, जैसे आप यहाँ पर कार्बन आपको 12 मिलता है, कितना कार्बन 12 आपका यहाँ पर 1 पॉइंट आपको क्या है 98% है, और कार्बन 13 आपको 1.1% है।
हो सकता है उल्टा हो जाए जाके यूरेनस पे, हो सकता है कि कार्बन आपको 12 जो हो गया वो 2% पाया जाता है, कार्बन 14 जो है बिल्कुल आपको 98% पाया जाए, हो सकता है कि कोई आइसोटोप प्रेजेंट ही ना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है क्या? आप समझ रहे बात को? किसी प्लेनेट पे जाओ वहां पर O2 गैस तो है, लेकिन वो O2 16 का बना नहीं, O2 17 का बना हुआ है, किस कोई और आइसोटोप है। तो कंडीशन को समझिए आप, ठीक है। लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, एट एनी प्लेनेट इफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13 isotopes present in 50% 50% natural abundance, then in the structure of CHCl3, then in the structure of CHCl3, then in the structure of CHCl3, structure of CHCl3, predict number of signal with satellite and present the image, and present the image. बगल में दिया हाइड्रोजन रिमेन, हाइड्रोजन जैसे था वैसे है, यानी 99% एक्टिव है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, तो हाइड्रोजन को लेके कोई शक शंका नहीं है। चलो क्या कह रहा है, आपके पास बना CHCl3, पहले CHCl3 को देख लीजिए। CHCl3 के दो फॉर्मेट हैं। आपको ये पता है कि कार्बन 12 जो होता है बच्चों वो एक्टिव नहीं होता। देखो CHCl3, C ये हो गया आपको कौन, Cl, Cl और क्या हो गया Cl, और ये क्या होता है H, टेट्राहेड्रल है बच्चों, ये क्या हो गया टेट्राहेड्रल हो गया ना। अरे CHCl3 टेट्राहेड्रल होता है बबुआ, C H Cl Cl Cl, एक बार और बनाइए, C H Cl Cl Cl, कार्बन 12 है और कार्बन 13 है। हाइड्रोजन तो हर हाल में एक्टिव है, लेकिन 50% केस में क्या हमारे पास कार्बन 12 है और 50% केस में हमारे पास क्या हो गया कार्बन 13 है, तो वो NMR एक्टिव हो गया बच्चों, वो क्या हो गया NMR एक्टिव हो गया। इस 50% में हाइड्रोजन ने बनाया सिंगलेट, इस 50% में, इस 50% में 4 हाइड्रोजन ने क्या बनाया, एक सिंगलेट बनाया, क्योंकि कार्बन तो यहाँ एक्ट कर ही नहीं रहा बच्चों, कार्बन तो इनएक्टिव है। तो 50% केस में 4 हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, एक सिंगलेट बनाया। क्या बनाया, 4 हाइड्रोजन ने मिलकर एक सिंगलेट बनाया। लो 4 हाइड्रोजन ने मिलकर एक सिंगलेट बनाया, जबकि इस 50% में इन 4 हाइड्रोजन ने मिलकर कार्बन के साथ डबलेट बनाया। 4 हाइड्रोजन क्या किया, सिग्नल एक ही बना, नो डाउट सिग्नल दो नहीं है, सिग्नल एक ही है, लेकिन कैसा है डबलेट है। तो भाई 50% को अगर दो हिस्से में बांट दोगे तो कैसा बनेगा, तो बोलोगे सर ऐसा बनेगा सर। और अब आपको इसको एक साथ देखिए, है सब HNMR, सब कौन है 1HNMR ही है, भूल मत जाना। क्या हाइड्रोजन हर हाल में एक्टिव है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो, हाइड्रोजन हर हाल में एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि 99% हमने इसको क्या मान लिया, इसको 100% मान लिया, 100%। तब क्या हो जाएगा, मिलाइए दोनों को एक साथ लाइए, देखो हो गया। तो ये कितने हो गए बच्चों, तो सर ये हो गया 25%, ये भी हो गया 25%, और ये कितना हो गया 50%। लो ये नहीं चाहिए, ये नहीं, हाँ ठीक है लो। तो ये CHCl3 ग्राफ हो गया कब, जब क्या हो गया, टोटल लाइन कितने हो गए, सिग्नल हो गए 2, लाइन कितने हो गए 3, ठीक है। चलिए नंबर 4 लिखेंगे अब, हो गया, ये सैटेलाइट की बात भी हो गई, लेकिन नंबर 4, नंबर 4, 3 टाइप ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एंड ऑल 3 आर कंसंट्रेट। अब नया केस आएगा बच्चों, यहाँ 3 एक्टिव न्यूक्लियाई आए और तीनों ही क्या हो गए, तीनों ही कंसंट्रेट हैं, 3 टाइप के एक्टिव न्यूक्लियाई और तीनों ही कंसंट्रेट, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 टाइप के एक्टिव न्यूक्लियाई और तीनों ही हो गए कंसंट्रेट। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत तेज हैं, ठीक है।
ठीक है, लिखेंगे PF2H, 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 PF2H। बच्चों तीनों कंसंट्रेट है, तीनों 100% एबंडेंस है ऑलमोस्ट। अच्छा मतलब 50% से क्या हो गया, ज्यादा है तीनों, कोई डाइल्यूट नहीं है यहाँ पर। तो आप बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं, पहले स्ट्रक्चर तो बना लें। मैंने हाँ बिल्कुल बनाओ। पी सर आप फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब ऐसे होगा सर PF और क्या हो गया ये H हो गया। तो अब चेक करो, यहाँ पर क्या करना बच्चों, चेक करना है इस स्ट्रक्चर में। आप बोलोगे सबसे पहले तुम क्या करें, FNMR की बात करेंगे। हमारे पास क्या करेंगे सर, 1FNMR की, मतलब 1F नहीं 19FNMR की बात करेंगे सर, 19FNMR। तो 19FNMR की बात करें हम बोलेंगे सर हमारे पास 2 फ्लोरीन है। मैंने वेरी गुड, 2 फ्लोरीन है। तो ये 2 फ्लोरीन सबसे पहले क्या कर रहा है, फास्फोरस, ये सब 100% क्या हो गया, नेचुरल अबंडेंस बढ़िया है सबका, 50% ज्यादा है, सब 100% कंसंट्रेट है, सारे के सारे फ्लोरीन फास्फोरस हाइड्रोजन ये सब क्या हो गए, इनके जो नेचुरल अबंडेंस है 50% से ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे एकदम बढ़िया से कपलिंग करेंगे। चलो इन 2 फ्लोरीन ने क्या किया, फास्फोरस के साथ कपलिंग किया, तो फास्फोरस के साथ कपलिंग किया तो क्या बना दिया, डबलेट बनाया। फिर अगले जाके क्या किया, हाइड्रोजन से कपलिंग किया तो क्या किया, डबलेट बनाया। और अगर चेक करोगे तो पता चला कि सर जब इन्होंने फास्फोरस के साथ कपलिंग किया सर तो क्या बनाया, 1J बनाया इन्होंने, कपलिंग कांस्टेंट क्या था 1J, फ्लोरीन से फास्फोरस। और उसके बाद फिर क्या किया, फास्फोरस से हाइड्रोजन को, ठीक है। तो क्या बना आपका, यानी कि मतलब पहले फास्फोरस को किया उसके बाद फिर हाइड्रोजन को, यानी कि फिर 2J किसका, फ्लोरीन से हाइड्रोजन, फ्लोरीन से क्या हाइड्रोजन लो। तो 19FNMR हो गया सर हमारे पास, डबलेट डबलेट आया। मैंने बोला वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करो, 31PNMR है, 31PNMR। अब 31PNMR है अगर, तो क्या करोगे सर, बोलोगे एक फास्फोरस है सर हमारे पास, क्या होगा, एक फास्फोरस हो गया। सर ये क्या कर रहा है सर कि 2 फ्लोरीन के साथ ट्रिपलेट बना रहा है सर, 2 फ्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है। और एक हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, डबलेट बना रहा है। देखो 2 फ्लोरीन के साथ ट्रिपलेट और एक हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, डबलेट। तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम बात करते हैं 2 फ्लोरीन की, ये 2 फ्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, डबलेट बना रहा है, सॉरी ट्रिपलेट बना रहा है। सर कैसे बना रहा है सर, 1J ही तो बना रहा है, 1JPF। और दूसरा क्या हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ डबलेट बना रहा है, मतलब 1J क्या, PH लो। सिंपल है बच्चों वाला काम, क्या समझ गए बात को, बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। ओके नोट कीजिए इसको। और कुछ बचा क्या, हाइड्रोजन का भी बचा, हाँ हाइड्रोजन भी तो लिखना है ना। चलो 1HNMR, इसको कैसे भूल गए, सबसे सब इसी ने तो सिखाया है सबको, इसी ने सबको NMR सिखाया, हाइड्रोजन ने। चलो तो हाइड्रोजन देखिए, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, फास्फोरस के साथ डबलेट और फ्लोरीन के साथ ट्रिपलेट। तो फास्फोरस क्या क्या कर रहा है, 1J क्या, HP। और फिर आगे फ्लोरीन है तो 2J हाइड्रोजन से क्या, फ्लोरीन लो। 3 केस है आपके पास, 1 2 3, ठीक है। तीनों केस में हमारे पास ये PF2H आ गए। कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। अब इसमें क्या करेगा, अब देखो इसमें क्या करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि हाइड्रोजन का बताइए और फास्फोरस को डिकपल कर दीजिए, फ्लोरीन का बताइए, फास्फोरस को डिकपल कर दीजिए, हाइड्रोजन का बताइए और फास्फोरस को डिकपल कर दीजिए, फास्फोरस का बताइए और हाइड्रो को डिकपल कर दीजिए, फास्फोरस का बताइए, फ्लोरीन को डिकपल कर दीजिए, फ्लोरीन का बताइए और हाइड्रोजन को डिकपल कर दीजिए। बताइए अब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। बोले सर कुछ नहीं सर, जिस उसकी वजह से जो हो रहा है हम उसे भूल जाएंगे। हमने उसको मान लिया कि वो है ही नहीं, हमने क्या कर लिया, हमने ये कंसीडर कर लिया सर कि वो प्रेजेंट ही नहीं है वहां पर, ठीक है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन ने कितना बनाया, फास्फोरस के साथ बनाया था डबलेट और फ्लोरीन के साथ बनाया था ट्रिपलेट, लेकिन फास्फोरस गया गायब हो गया, फास्फोरस बूम गायब हो गया। इसका मतलब क्या, सिर्फ फ्लोरीन है तो क्या बना देगा, ट्रिपलेट। चलो फ्लोरीन ने क्या किया, फास्फोरस को भूल जाओ, सिर्फ हाइड्रोजन बच गया तो क्या बना देगा सर, डबलेट, डिकपल हो गया, फ्लोरीन डिकपल क्या हो गया, तो प्रोटॉन, आपको फास्फोरस। अरे पी देखे बार बार मेरे मुंह में क्यों प्रोटॉन आ जाता है पता नहीं। चलो हाइड्रोजन ने क्या किया, फ्लोरीन को भुला दिया तो सिर्फ फास्फोरस का कौन है, डबलेट।
फास्फोरस ने क्या किया, हाइड्रोजन को भुला दिया, तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ क्या हो गया, ट्रिपलेट। फास्फोरस ने फ्लोरीन को भुला दिया, तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया आपको, डबलेट। फास्फोरस ने, ये फ्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को भुला दिया, तो सिर्फ फास्फोरस का क्या हो गया, डबलेट। लो, ये हो गया क्या, डिकपलिंग। नोट कीजिए। हो गए। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 4 की 5, चौथा होगा ना। ये कितना नंबर में दिखाया था मैंने, 3 टाइप ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ऑल 3 कंसंट्रेट, ये चौथा नंबर था। चलो तो 5वां नंबर लिखो। 3 एक्टिव न्यूक्लियाई, 1 डाइल्यूट एंड 2 कंसंट्रेट, 1 डाइल्यूट एंड 2 कंसंट्रेट, ठीक है। लिखेंगे 3 एक्टिव न्यूक्लियाई, 1 डाइल्यूट 2 कंसंट्रेट। एग्जांपल उठाइए C2H2F2, एग्जांपल उठाइए C2H2F2, अगला लीजिए C2H2F2, C2H2F2, C डबल बॉन्ड C। देखो अब दो तरह की चीजें हैं, या तो इसको ऐसे बना सकते हैं और या तो इसे ऐसे बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, F F H H, ठीक है। इवन कि इसने स्ट्रक्चर दे दिया है, हाँ जिसने स्ट्रक्चर दे दिया है आपको, ठीक है, HHFF, हाँ इसने स्ट्रक्चर दे दिया है आपको। बोल, लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर की बात नहीं, मैं तीनों की बात करूँ, मैं आपको कभी भी बांधना नहीं चाह रहा किसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि गलत कोई भी नहीं तो फिर आप क्यों ही एक को पकड़ के रखिएगा। C डबल बॉन्ड C, और क्या हो गया, F F H और H। हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर बन गए। चलो तीनों ही स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, हम इनको चेक करना है। देखो आपको पता है कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी कंसंट्रेट है, फ्लोरीन भी कंसंट्रेट है, लेकिन जो कार्बन है वो डाइल्यूट है। देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्या हो, कंसंट्रेट, लेकिन कार्बन क्या हो गया, डाइल्यूट, क्योंकि कार्बन का अमाउंट काफी कम होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम इसमें कार्बन को इग्नोर करेंगे फिलहाल, ठीक है। कार्बन को क्या करेंगे बच्चों, अभी कार्बन को हम इग्नोर करेंगे। जब हमें स्पेशली कार्बन के लिए देखना होगा तो हम लाएंगे ऑफ रेजोनेंस एनएमआर। आपको याद है ना, आपने 1H में पढ़ा था ऑफ रेजोनेंस, कार्बन 13 के लिए अलग से काम आता है ये। चलो न्यू टेक्निक है। ओके, तो सबसे पहले मैंने बोला भैया कार्बन को भूल जाओ, कार्बन को ध्यान मत दो, ठीक है, कार्बन को फिलहाल के लिए भूल जाओ। इन तीनों स्ट्रक्चर पहले कार्बन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप बोलोगे सर देखो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या, पहले आराम से एक तरफ से बात करेंगे बच्चों, एकदम रिलैक्स रहिए। आपसे पूछा गया एक ही, मैं 3 आपको दे रहा हूँ। हम सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए हम 1H NMR लिखेंगे, इसके सिग्नल लिखेंगे H NMR, H NMR। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, 19 FNMR। और कोई है, जो कार्बन आएगा तो कार्बन के लिए भी 13 NMR देखेंगे हम, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले उसके लिए हमें ऑफ रेजोनेंस लगाना होगा। क्या लगाना होगा, ऑफ रेजोनेंस। आपने भी लगाया है बच्चों 13C पढ़ते वक्त। चलो कोई ना, तो सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले आप इसकी बात करते हैं 1H NMR की। जब 1H NMR की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये रहा कार्बन कार्बन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन। ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाए, सर ये देखो ये जो फ्लोरीन है सर, ये देखो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन सर, ये दोनों क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन पे, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन पे। तो सर ये अब फ्लोरीन तो फ्लोरीन से करने से रहा, अब जो फ्लोरीन है वो दूसरे फ्लोरीन से तो क्या करेगा, कपलिंग करेगा नहीं, तो ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन से कपल करेगा और इस हाइड्रोजन से कपल करेगा। तो अगर बात करें फ्लोरीन की, तो ये इस हाइड्रोजन से कपल करता है, इसके साथ बना देगा डबलेट और उसके साथ भी बना देगा डबलेट। देखो इसको ये दिखा हाइड्रोजन और ये दिखा हाइड्रोजन, अपना भाई भतीजा थोड़ी दिख जाएगा क्या, अपना भाई तो नहीं दिख जाएगा ना, देखो। लेकिन कौन दिखा, उसको ये दिखा हाइड्रोजन और इधर बगल में कौन दिखा, हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, इसने दोनों के साथ डबलेट डबलेट बना लिया। एकदम रिलैक्स हो जाइए, इसने क्या किया, ऐसे कर दीजिए, दिखा दीजिए, इसने दोनों साथ डबलेट डबलेट, तो फ्लोरीन में क्या हुआ, तो डबलेट डबलेट। और यही काम उस फ्लोरीन ने भी किया, यही काम क्या किया उस फ्लोरीन ने भी, दोनों फ्लोरीन ने मिलकर क्या किया, यही काम किया, दो फ्लोरीन बराबर क्या हुआ, डबलेट डबलेट। इस डबलेट ने क्या किया, पहला वाला डबलेट किसकी वजह से बना, हाइड्रोजन के साथ, तो बोलोगे सर 1 और 2, तो ये 2J बना सर, किसकी वजह से, फास्फोरस हाइड्रोजन। देखो
फॉस्फोरस बोल रहा हूँ, फ्लोरीन हाइड्रोजन। जबकि दूसरा कौन सा डुबलेट है, दूसरा इसके साथ है, ये वाला 1 2 3, ये 3 है, 3J फ्लोरीन हाइड्रोजन। ये लो 3J फ्लोरीन हाइड्रोजन। ज्यादा दूर चला गया क्या? उतना बड़ा नहीं, उसमें भी तो करना है ना, दूसरे स्ट्रक्चर को भी करना है। चलो ठीक है, चलो यस सर। अब इसका 1H NMR देखो सर, 1H वही बात हो गई सर। अब ये जो हाइड्रोजन है सर आपके पास, ये जो हाइड्रोजन है सर, एक बार इस फ्लोरीन से करेगा और एक बार इस फ्लोरीन, इस हाइड्रोजन से तो करेगा नहीं। एक बार ये क्योंकि ये फ्लोरीन कहाँ है, बगल में है, जेमिनल है, वो क्या हो गया सर, विसिनल है। दोनों फ्लोरीन अलग अलग, ये सेम पोजीशन पे, वो दूर पोजीशन पे, अलग कार्बन पे है। तो चलो इसने भी क्या किया, दो हाइड्रोजन ने मिलकर क्या किया, दोनों हाइड्रोजन एक ही टाइप का, ये इसके साथ और इसके साथ, तो क्या कर रहा है, डबलेट डबलेट ये भी दे रहा है, हाइड्रोजन भी क्या डबलेट, उसके साथ भी क्या कर रहा है, डबलेट, अकेले अकेले तो डबलेट डबलेट। सर इसने क्या 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 फॉलो किया, इसने फॉलो किया 2, थोड़ा मैं ऊपर कर दूं क्या, कोई बात नहीं, 2 देखो J फ्लोरीन से हाइड्रोजन, एंड क्या 2J फ्लोरीन से क्या हाइड्रोजन, ये 2 नहीं 3, ये देखो फ्लोरीन से हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन से फ्लोरीन, क्या है ये, तो हाइड्रोजन से फ्लोरीन, देखो 2J हाइड्रोजन से फ्लोरीन और 3J हाइड्रोजन से फ्लोरीन। ये लो सर 13 वाले की बात रुक जाओ, ये समझ में आ गया कैसे हुआ, हाँ सर इसमें आ जाओ। इसमें सर देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों तो सेम हाइड्रोजन है, तो सेम हाइड्रोजन तो कुछ करेंगे नहीं। लेकिन मान लो कोई भी हाइड्रोजन होगा, मान लो किसी एक को पकड़ो सर, पहले वो अपने एक्सियल, अपने जो सिस वाले फ्लोरीन उससे करेगा, और एक ट्रांस वाला फ्लोरीन उससे भी करेगा, तो ये भी क्या करेगा, डबलेट डबलेट ही बनाएगा सर। यहाँ पर 1H NMR भी क्या करेगा, डबलेट डबलेट ही बनाएगा। बस क्या होगा कि एक बार एक में 2J यूज करेगा, एक में 3J यूज करेगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, क्या करने जाऊँ, वो तो आप समझ ही गए, एक में 2J एक में 3J। और यही काम तो क्या कि इसने भी किया, यानी कि दो हाइड्रोजन ने यही काम किया। उसी तरह यहाँ पे क्या किया, यहाँ दो फ्लोरीन ने यही काम किया। देखो इस फ्लोरीन ने क्या किया, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, यानी इसने भी क्या किया, डबलेट डबलेट, तो क्या हो गया 2J और 3J। जो जेमिनल वाले थे उसके लिए 2J, और जो वहां था विसिनल वाला था उसके क्या लिख, इसके लिए क्या किया 3J। इसमें आ जाओ, यहाँ पर, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे। तो यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो आपके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, आप बोलोगे सर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए। चेक चेक कीजिए कितना हाइड्रोजन हो गया आपके पास, सर दो हाइड्रोजन हो गए। और दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, एक ही टाइप के तो हैं, अरे बउआ एक ही टाइप के तो है। तो ये क्या करें, एक बार इससे और एक बार इससे, तो सेम हो गया सर। ये इससे तो नहीं मैच कर रहा है, नहीं वो सिस था, वो क्या था, वो ट्रांस था, वो सी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन तो एक ही टाइप के हैं, तो एक बार इससे करेगा एक बार इससे करेगा, तो क्या करेगा सर ये डबलेट डबलेट। एक बार इसके साथ क्या किया 2J, और उसके साथ क्या किया 3J। लो फ्लोरीन में भी सेम आया, ये फ्लोरीन, यहाँ भी दो फ्लोरीन है सर, ये दो फ्लोरीन भी क्या किया, ये फ्लोरीन एक बार इसके साथ डबलेट और इसके साथ क्या किया ट्रिपलेट, इसके साथ ट्रिपलेट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, डबलेट डबलेट, बस ये 2J और ये 3J, तो क्या हो गया 2J 3J, लेकिन रहा कैसा, डबलेट डबलेट रहा, क्या रहा, डबलेट डबलेट। बोलो। और अब बात करते हैं 13 CNMR की, किसकी बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे 13 CNMR की। तो 13 CNMR लागू तब होगा जब हम क्या करेंगे, हम ऑफ रेजोनेंस यूज करेंगे, क्योंकि विदाउट ऑफ रेजोनेंस यूज किए आप 13 CNMR की बात नहीं, उसके सिग्नल नहीं दिखा सकते। आपको पता है ना, वो इतना डाइल्यूट है कि वो सिग्नल ही नहीं दिखाता, तो हम क्या करते हैं उसके सिग्नल को इनहेंस करते हैं उस 1.1% के लिए, और उसको फिर शो करते हैं। चलो तो अब बात करते हैं कार्बन की। दोनों कार्बन एक ही है, ऑब्वियसली दोनों कार्बन एक ही है। तो ये कार्बन क्या कर रहा है, देखो इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन फ्लोरीन, इसके पास भी हाइड्रोजन फ्लोरीन, सिस ट्रांस से मतलब नहीं है। सर ये जो कार्बन है सर, इसके साथ क्या करेगा डबलेट, इसके साथ भी क्या करेगा डबलेट, दोनों सेम, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। डबलेट डबलेट दोनों के साथ क्या किया, डबलेट डबलेट, इसमें भी 2J इसमें भी 2J, 2J 2J, इसमें भी क्या किया, ये भी वही कर रहे हैं। देखो ना ये वाला जो कार्बन है सर, ये क्या कर रहा है, ये देखो इसके साथ ट्रिपलेट बना रहा है सर, देखो ये कार्बन क्या कर रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है। देखो दो हाइड्रोजन है तो ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, तो यस सर इसके साथ ट्रिपलेट, और वो क्या उसके साथ क्या कर रहा है आपको, देखो ना ये इसके साथ सिर्फ ट्रिपलेट बना रहा है। ये जो कार्बन है बच्चों, इसके साथ सिर्फ ट्रिपलेट, और ये वाला कार्बन क्या कर, इसके साथ ट्रिपलेट। कार्बन की आपस में कोई कपलिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक कार्बन क्या कर देगा, यहाँ दो कार्बन से मत लिख देना, अब यहाँ अलग अलग लिखो। एक कार्बन डबलेट बनाया, दूसरे कार्बन भी डबलेट बनाया, अच्छे से लिखना है इसको। देखो आप बोलोगे सर आप तो घिना दिए सर, देखो एक कार्बन ने क्या किया डबलेट बनाया, एक और कार्बन था उसने भी डबलेट ही बनाया, इसने अलग बनाया इसने अलग बनाया, ये लोग आपस में मैच नहीं कर रहे हैं।
पार नहीं जा रहे ये लोग, बस ये अपने वाले से कर रहा है, वो अपने वाले से कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा 13 सी एनएमआर में मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि कार्बन अब सिर्फ अपने पास जो है उससे सिर्फ कपलिंग करता है, किसी और से कपलिंग नहीं करेगा। कार्बन के बगल में इधर कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये वही वाली बात है कि दुनिया में मतलब ऐसे कोई लॉयल बंदे हों जिसके मतलब फियांसे या वाइफ या गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा सुंदर कोई उसकी फ्रेंड हो या आस-पास के कोई और भी लोग हों, लेकिन वो एकदम अपने घोड़े की नाल लगा के सिर्फ़ अपनी वाली को देखे, किसी और को ना देखे। ठीक है? तो कार्बन इतना लॉयल बंदा है, वो किसी को नहीं देखता। चलो, तो यहाँ क्या कर रहा है, ये भी कार्बन क्या कर रहा है, डबलेट बना रहा है, ये कार्बन क्या कर रहा है, डबलेट, एक कार्बन डबलेट बना रहा है और ये वाला कार्बन भी क्या कर रहा है, डबलेट बना रहा है। हाँ, दोनों का डबलेट अलग है। इसका जो डबलेट है क्या हो गया, इसमें 1J यूज़ कर रहा है H और C और H के बीच। इसमें जो 1J यूज़ हो रहा है बच्चों कहाँ पर, H और C के बीच। जबकि इसमें जो डबलेट यूज़ हो रहा है क्या कर रहा है, ये 1J यूज़ हो रहा है लेकिन कौन आपको, C और F के बीच। उसी तरह यहाँ आ जाओ फिर ये बिल्कुल वैसा ही वाला केस हो गया, सेम पहले वाले की तरह। एक कार्बन क्या कर रहा है, डबलेट बना रहा है, एक और कार्बन है वो भी डबलेट बना रहा है। ये जो कार्बन डबलेट बना रहा है ये क्या कर रहा है, फ्लोरीन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी, दोनों आ रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है आपको, 1J कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी हो रहा है, CH और क्या हो रहा है आपको, दूसरा और क्या हो रहा है आपको, अरे समझो ना बात को, अरे इसके साथ एक है तो डबलेट बनाएगा ना, और इसके साथ तो क्या बना, डबलेट बनाएगा, नहीं तो फिर ये डबलेट डबलेट बनेगा। अब सिर्फ डबलेट नहीं बनेगा क्योंकि कार्बन इसके साथ डबलेट बना रहा है, उसके साथ ये दोनों अलग अलग है ना, इसके साथ भी डबलेट उसके साथ भी डबलेट, तो डबलेट डबलेट। ये भी क्या करे, इसके साथ डबलेट इसके साथ भी डबलेट, तो डबलेट डबलेट। बाकी लिख लो ना, 1JCH 1JCF, देखो 1JCH 1J क्या आपको CF, उसके लिए क्या करोगे, वहां भी वही होगा, 1JCH 1JCF। लो, उफ, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक सच में। ओके ओके ओके, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, अगला लिखिए, टू डाइल्यूट वन कंसंट्रेट, टू डाइल्यूट वन कंसंट्रेट। अब क्या है बच्चों मेरे पास, टू डाइल्यूट वन कंसंट्रेट, टू डाइल्यूट वन कंसंट्रेट लिखेंगे, सिलिकॉन 29, सिलिकॉन 29 have 5% natural abundance, silicon 29 have 5% natural abundance, while silicon 28 have 95% abundance, 95% natural abundance, but I value is 0। यानी जो सिलिकॉन है बच्चों, सिलिकॉन 28 के लिए आई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, लेकिन नेचुरल अबंडेंस कितनी होती है, 95%। हम क्या करेंगे, उसका नेचुरल अबंडेंस लेके चाटेंगे क्या, जब है ही नहीं वो आई, एनएमआर एक्टिव है ही नहीं, तो उसके नेचुरल अबंडेंस का क्या करेंगे। लेकिन सिलिकॉन 29 बच्चों, आई का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, हाफ होता है, जैसा आपको पता है। और इसमें क्या हो गया कि जो नेचुरल अबंडेंस है बच्चों, वो कितना, तो मात्र 5% है। कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। अब आपको बोला SiH4 का बनाने के लिए, क्या बोला बच्चों, अब आपको यहाँ पर SiH4 का बोला, पहले आप SiH4 कर लीजिए। ये आपको वो केस नहीं है, वन डाइल्यूट, आपको क्या हो गया, क्या केस है आपका, टू डाइल्यूट वन कंसेंट्रेट, ये है ना, लेकिन ये वो केस नहीं है। लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि बार इसका ग्राफ बना दिखा दीजिए। आप बोलोगे सर करना क्या है, तो ग्राफ में 4 हाइड्रोजन है सर, 5% केस में सिलिकॉन क्या था, एक्टिव था, 29 था, तो 5% केस में 4 हाइड्रोजन ने सिलिकॉन के साथ क्या किया, कपलिंग किया, तो क्या बना, डबलेट। तो सर 5% डबलेट बना, मतलब 2.5%। और 95% में सिलिकॉन ने, हाइड्रोजन ने क्या किया, सिलिकॉन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिलिकॉन हाथ ही नहीं है क्योंकि वो सिलिकॉन 28 था। तो 95% केस में हाइड्रोजन ने क्या किया, आपको सिंगलेट बनाया, क्योंकि उसने सिंगलेट, उस समय सिलिकॉन ने क्या किया, धोखा दे दिया। उस समय सिलिकॉन एनएमआर एक्टिव था ही नहीं, इसलिए क्या किया सर, 95% केस में सिलिकॉन ऐसे रह गया। तो 95% क्या, SiH4, और यहाँ क्या हो गया, 2.5%, 2.5%। ये बस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगला क्वेश्चन मेरा टीएमएस होने वाला है, जो सिलिकॉन पे ही बना हुआ है। तो ये मैंने सिलिकॉन का एग्जांपल बता दिया आपको, ठीक है। और कायदे से क्या हो गया, ये 1HNMR ही तो है। अरे जो ज्यादा प्रेजेंट है, जो 100% प्रेजेंट है, कौन है वो, हाइड्रोजन है।
तो 1 NMR का सिग्नल है ये। अब आइए अपने मेन टॉपिक, और इसे लिख के बॉक्स में घेर लीजिए। और बच्चों थ्योरी लिखना सीखिए, पढ़ते पढ़ते बीच में कुछ कुछ थ्योरी भी पुट किया कीजिए। ओके, आगे बढ़े। हाँ जी, इसका चलो करो SiCH3 हॉल 4। हाँ जी, देखो तीनों आ गए यहाँ पर, 2 डाइल्यूट आ गए। कौन कौन डाइल्यूट है? देखो, सिलिकॉन डाइल्यूट, कार्बन डाइल्यूट, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया? कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, आप बोलोगे सर सवाल उठाया आपने यहाँ पर, क्वेश्चन व्हाई TMS यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेफरेंस। याद कीजिए सवाल पहले भी उठा था, लेकिन इस सवाल का जवाब उस समय क्या मिला था? आपको जवाब मिला था इसके पास 12 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और ये जो 12 हाइड्रोजन होते हैं इसमें थोड़ा सा भी सैंपल देने पे सिग्नल आ जाता है। ये वोलेटाइल नेचर का होता है, इसे बॉयल करके मतलब इसको टेम्परेचर देखिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट्स अलग कर सकते हैं, जिससे हमारा प्योर सॉल्वेंट वापस से सेपरेट हो जाएगा। बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है, सारे हाइड्रोजन नॉन रिएक्टिव हैं, सिलिकॉन नॉन रिएक्टिव है, सिलिकॉन एनएमआर एक्टिव है, इनएक्टिव है, डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतनी सारी कहानियां पढ़ी थी हम लोगों ने, लेकिन असल बात अभी पढ़ेंगे हम कि क्यों इसको एज हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूज करते हैं, क्यों स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करते हैं। चलो बच्चों शुरू हो जाओ कहानी अपनी। आप बोलोगे ठीक है सर, 3 बातें हो गई सर, ठीक है, 3 बातें हो गई। ये रहा हमारे पास सिलिकॉन, ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन। एकदम रिलैक्स हो जाओ बच्चों, बहुत बड़ी चीज सीखने जा रहे हो। ये चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा मेरे अलावा। मतलब ठीक है, मुझे मेरे टीचर ने सिखाया है, प्लस मैंने पढ़ के चीजें सीखी है। तो बच्चों ये हमारे पास है SiCH3 हॉल 4। एकदम शांत हो जाइए बच्चों, रिलैक्स, चिल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको सीखने वाले, इसको सीख गया तो जिंगा लाला हो जाएगी लाइफ अभी। देखो ये कंफर्म है कि सर सिलिकॉन कितना परसेंट हमारा एक्टिव है? 5%। सर 5% केस हमने लिया सर जब हमारा सिलिकॉन एक्टिव था। कितना परसेंट केस लिया सर? 5% केस लिया जब हमारा सिलिकॉन एक्टिव था। मैंने बोला वेरी गुड। सर हाइड्रोजन तो हर हाल में एक्टिव होंगे, सारे हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन के इनएक्टिव होने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों सर? वो टॉपर स्टूडेंट है ना, हाइड्रोजन का 100% परसेंटाइल है। चलो सर 5% केस में क्या हो गया, आपके पास सिलिकॉन एक्टिव है। सर कार्बन के एक्टिव होने की चांस कितनी होती है? कार्बन के 13 होने का चांस कितना होगा? सर कार्बन के 13 होने का चांस एक कार्बन के लिए 1.1% होगा। सर कितना होगा? 1.1%। तो चारों कार्बन हो जाए, मतलब मेरे पास 4 ऐसे स्ट्रक्चर है, 4 बार ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन क्या हो, एक एक करके 13 हो। ऐसे 4 स्ट्रक्चर है मेरे पास, मतलब ऐसे 4 स्ट्रक्चर आने चाहिए ना। एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा। तो ऐसे 4 स्ट्रक्चर हमारे पास आने चाहिए सर। 4 ऐसे केसेज आने चाहिए, 4 बार ऐसा होना चाहिए। ये एक बार होना चाहिए 5% केस में। ये एक कार्बन के 13 होने का का परसेंटेज है 1.1%। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 4.4% चाहिए सर। क्या 4.4% केस में क्या चाहिए? कार्बन क्या चाहिए? 13 चाहिए। आप बोलो पहले इस बात पे एग्री करते हो कि हमारे पास एक कार्बन के पाए जाने की 13 में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1.1%। तो चारों एक एक करके हमारे पास हो जाए 13, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो 4 इंटू 1.1 इज इक्वल टू क्या हो गया सर? 4.4%। वेरी गुड, कोई बात नहीं। 4.4 को तुम 4 मान लो, लमसम क्या मान लो? तुम 4% मान लो। इधर कितने बच गए सर? 4.4 मान लेंगे सर, इधर 5%, 4%, या 4% तो इसको इसको ही 5% मान लो, लेकिन इसको 4.4% ही मानो। सर इसको हम मान लेते हैं, बच कितना गया? तो सर ये 91% बच गया सर। इसको बुक्स में 90% भी लिख दिया गया है, क्योंकि वो क्या है 4.4% है ना। तो ये 90% नहीं, 91 नहीं होता, ये 90.4 90.6% होता है। तो इसको मिला जुला क्या किया गया, ये 90.6% को 90.6% को क्या किया गया? 90% लिख दिया गया। अब आप बात को समझो, ठीक है, अब आप भावनाओं को समझो कि यहाँ पर कहना क्या चाहता है। एकदम रिलैक्स हो जाओ।
ये टीवी कभी कभी बदतमीजी करने लगते हैं यहाँ। तो आप खेल को समझो। अब आपके पास जो बच्चों कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन, ये जो 100% प्योर वाला, 100 परसेंटाइल वाला, उसका कितना है, उसका ओवरऑल 90% मार्क्स है सर। इसको 90% लो सर। अब ऐसे मत लो, अब ऐसे लो, आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। कितना हो गया, 90%। ओके, चलो 4.4% केस किसका है, तो कार्बन का। 4%, 4.4% मतलब दोनों साइड बांट देंगे तो 2.2% आ जाएगा। इधर इधर भी 2.2, इधर भी 2.2, बोलो, इधर भी 2.2, इधर भी 2.2, इधर भी 2.2। और सिलिकॉन की बारी कितनी थी, सिलिकॉन 5% है सर। इसको कितना बांट दो, इसको सर 2.5% बांट दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्या हो जाएगा 2.5%। ये कितना हो गया 2.5%। देखो सर, ये बना हमारा टीएमएस, ये क्या बना हमारा, टीएमएस बना। अगर इस टीएमएस को गौर से देखोगे बच्चों, आप अगर आप इस टीएमएस को थोड़ा गौर, इसको समझ गए ना, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो आपको यहाँ एक बात नजर आएगी। हम बच्चों सैटेलाइट सिग्नल को इग्नोर करते हैं, हम क्या करते हैं, सैटेलाइट सिग्नल को इग्नोर करते हैं। तो इसको ऐसे देखो, इसका मतलब ये है कि सर ये हमारे पास 2.2% पे इतना आया है और 2.5 पे हमारे पास इतना आया है। जरा सोच के देखो कि तो ये हमारे दो तरह के सिग्नल को, दो तरह के नॉइज को ये इग्नोर कर रहा है। देखो एक इस टाइप के नॉइज को इग्नोर कर देना है, ठीक है। इस लेवल पे जो नॉइज आएंगे वो हमारे लिए क्या हो गए, बेकार हो गए। देखो देखो इस टाइप के नॉइज को भी बर्बाद कर देना, फेंक देना है, उठा के फेंक देना है। तो आप समझो यहाँ पर कि हमने दो टाइप के नॉइज को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसमें इसकी इसकी नॉइज कैंसिलेशन पावर भी बहुत ज्यादा है। ये क्या करता है, इसकी नॉइज कैंसिलेशन पावर भी बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई की जो टीएमएस होता है वो काफी बेटर होता है, किसके लिए, स्टैंडर्ड टीएमएस के लिए। तो स्टैंडर्ड टीएमएस के लिए आपको ये दिखाना भी जरूरी है, ठीक है। ये बात जानना एटलीस्ट जरूरी है कि हम इसका जब निकालते हैं, अगर कोई आपसे ये पूछे कि टीएमएस जो है वो क्यों एनएमआर, आप सोचो आप कहीं जाओ पढ़ने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में, आईटी जोड़ा में, या किसी बड़े किसी भी कॉलेज में, कोई आपसे पूछे कि बताओ टीएमएस का यूज क्यों करते हैं एनएमआर सिग्नल निकालने के लिए, तो वो प्रोफेसर सोचेंगे, पता है बच्चा, ये बच्चा अगर पढ़ के रखा, बच्चा क्या जवाब देगा, बच्चा कहेगा कि सर टीएमएस में 12 हाइड्रोजन होते हैं, ये सभी हाइड्रोजन नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये सभी जो है सिलिकॉन जो हो गया, सिलिकॉन एनएमआर इनएक्टिव, ऑलमोस्ट इनएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल एबंडेंस कम होती है, तो हाइड्रोजन थोड़े से सैंपल में भी बड़ा पीक देता है, वोलेटाइल होता है। प्रोफेसर ये एक्सपेक्ट करेगा आपसे। और उस समय अगर आप बोलोगे कि सर एक्चुअल में ऐसा ये होता है कि जब हम SiMe3 हॉल 4 का जब हम सिग्नल निकालेंगे सर, तो उसमें 2 सैटेलाइट सिग्नल आएँगे 2.2 पे, और 2 सैटेलाइट सिग्नल आएँगे सर 2.5 पे, जिसकी वजह से उसका नॉइज़ कैंसलेशन पावर बहुत हाई होता है। नॉइस मतलब जो छोटे-छोटे फालतू के पीक बनते हैं उसको नॉइस कहते हैं। उस लेवल पे जाके हम क्या करते हैं, नॉइस कैंसलेशन स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। दैट्स व्हाई कि सर उस 4 सैटेलाइट होते हैं उसमें, और हम सैटेलाइट को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़े से नॉइस को वो क्या करता है, रिमूव करता है। और दैट्स व्हाई कि ये एक क्या होता है, बहुत ही बेहतर क्वालिटी का रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। और यकीन मानिए अगर आप ये जवाब अपने प्रोफेसर को दे दिया, तो वो प्रोफेसर ना रात को सोते वक़्त भी आप ही के बारे में सोचेगा। मैं यकीन आपको सच बोल रहा हूँ। वो प्रोफ़ेसर रात को सोएगा भी ना तो वो आपके बारे में सोचेगा कि आपने ये जवाब कैसे दिया था, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद नोट कीजिए अब। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ बच्चों, मतलब मैं ऐसे खुद की तारीफ़ नहीं करता, लेकिन मैं जो कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक की बराबरी में कोई वो चीज़ नहीं पढ़ा सकता, ठीक है? मैं खुद इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ। हुँ। बाकी आप चाहो तो इसको ऐसे फिगर, ये फिगर ऐसे मत बना दो, आप चाहो तो ऐसे बना दो इसको, ये तो लग रहा है डीएनए बना दिया है। ऐसे भी कर सकते हो।
कि सर ये ऐसे ये सब पीक है सर, ये आप इस तरह दिखा कर सर इसको हटा सकते हो। आप दिखा सकते हैं कि इस साइज का जो भी पीक है सर हम इसे हटा सकते हैं, इस साइज का भी जो पीक है उसे भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। एक तो आप क्या दिखा दो कि सर इस साइज का जो भी पीक है हम उसे हटा सकते हैं, ऐसे दिखा दो। अब फिर दिखला दो अलग पेन से कि सर इस साइज का भी जो पीक है सर उसे भी हम हटा सकते हैं सर, ठीक है। ये ऐसे दिखला दो। ये देखने में अपने आप में बहुत खतरनाक लग रहा है, वो भी सही था, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में ये। अगला क्वेश्चन कीजिए बच्चों। क्या क्वेश्चन है आपका? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लेके मैं आया हूँ। ये रहा फास्फोरस, इसके साथ लगा 2 फ्लोरीन, एक हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक और नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो यहां कह रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में, आपको पता है कि नाइट्रोजन का अबंडेंस कितना होता है? नेचुरल abundance of nitrogen 15 is equal to 0.37%, but in this compound both nitrogen are N15, कि इस कंपाउंड में दोनों ही नाइट्रोजन क्या हो गए? N15 है। अच्छा, ये बात है, मतलब आप समझ रहे बात को। भले नाइट्रोजन का नेचुरल अबंडेंस 0.37% है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के दोनों ही नाइट्रोजन क्या हो गए? N15 हो गए। इसका मतलब नेचुरल अबंडेंस की बात करना ही बेमानी है। बच्चों ये देखिए 100% ऑलमोस्ट 100% नेचुरल अबंडेंस, ये तो खैर ऑलमोस्ट क्या 100% ही होता है। हाइड्रोजन देखिए 100%, 100%, नाइट्रोजन 0.37 था, लेकिन उसको बोला कि इसको मान लो 100%, कि ये मतलब इन दोनों की इस केस में तो 100% है। देखो मेरी बात समझो, एक बात बताओ बच्चों, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप मान लो इंडिया में किसी स्टेट से हो, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ बताओ आपकी शादी ऑस्ट्रेलिया में हो, इस बात के कितने परसेंट चांस है? अच्छा, आपकी शादी जापान में हो किसी लड़की से या किसी लड़के, इसके कितने परसेंट चांसेस है? मैं एक ऑटो वाले से जाके पूछूं कि भैया आपकी शादी जो है वो रसिया की किसी लड़की से होगी, इसके कितने परसेंट चांसेस है? हो सकता है कि वो मेरे पे ऑटो चढ़ा दे। ना के बराबर, ऑब्वियसली ना के बराबर। बोले सर संयोग होगा तो हो जाना, वो लेकिन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सर, मम्मी नहीं मानेगी हमारी। चलो कोई बात नहीं। मेरे घर के 20-25 किलोमीटर दूर पे ना एक भैया ऑटो चलाते हैं, उनकी शादी ना हांगकांग की लड़की से नहीं, थाईलैंड की लड़की से हुई है। हमारे यहाँ एक गया है, वहाँ पर एक इंसान है, मतलब एक पर्सन है, रिक्शा चलाता है और रिक्शा पुलर है, ठीक है। उसकी शादी आपको रसिया की लड़की से हुई है, रसिया रसिया की लड़की से शादी हुई है। पता नहीं क्यों इंडिया के घटिया सोच के लोग रसियन वर्ड यूज करते हैं, मतलब ये कितना गलत वर्ड है। ऐसे लोग सोचो, अगर ऐसे हमारे इन्हीं की तरह अगर मान लो किसी और देश में इंडिया की गर्ल्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाए, तो उनकी माँ बहनों को देख के कोई ये वर्ड यूज करे कि ये देखो, तो कितना बुरा लगेगा। ये वर्ड पता नहीं, अरे कितना प्यारा है, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस, अमेरिका में अमेरिकन, रसिया के रसियन, लेकिन पता नहीं लोगों ने एक गंदा सेंस बना दिया है। ऐसे लोगों को तो खैर जूते से पीटना चाहिए। खैर चलो, हम बोलोगे सर आप टीचर होके हिंसा की बात कर रहे हैं, मतलब ठीक है, औरत की इज्जत, स्त्री की इज्जत से ही एक जो होता है ना मेल, जो होता है वो मेल बनता है। एक मुझे हमेशा से मैं लगता है ना कि एक मर्द मर्द तब कहलाता है जब वो औरतों की इज्जत करना सीखता है, जब वो औरतों के सामने झुकता है, ठीक है। जिस दिन वो औरतों के सामने झुकना सीख गया, जिस दिन वो औरतों के सामने नज़र नीची करना सीख गया, जिस दिन उसके आस-पास की लड़कियाँ ना उससे उससे कम्फ़र्ट महसूस करे उसके पास आके, उस दिन वो लड़का जो है ना असल मायने में मर्द बन जाता है, ठीक है? ये फैक्ट है। इसीलिए अगर मैच्योरिटी चाहिए जीवन में, एक अच्छा इंसान, मुझे हमेशा से लगता है कि अगर एक अच्छा इंसान बनना है ना, तो लड़का कुछ ना करे, सिर्फ़ वो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाए, वो ऑटोमैटिकली अच्छा इंसान बन जाएगा। जैसे किसी को पटना से दिल्ली जाना है, उसको कुछ नहीं करना है, ट्रेन में चढ़ के बैठ जाना है बस। उसी तरह से अगर आप किसी इंसान को अच्छा इंसान बनना है, बस वो औरतों की इज़्ज़त करना सीख ले और पहले अपने घर से शुरुआत करे, जैसे घर में उसकी बहन है, माँ है, दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं,
उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, फियांसे हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सास हो सकती है, जो भी होते हैं, सालियाँ, वो उनकी इज़्ज़त करना सीख ले, उनकी रिस्पेक्ट करना सीख ले, उनको आप कह के बोलने लगे, तो वो ऑटोमैटिकली एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मर्द बन ही जाएगा और फिर जाके उसको मर्द, मेल शब्द का मतलब समझ आएगा। ठीक है? चलिए, तो बच्चों कहाँ थे हम? हम यहाँ थे, हाँ, सवाल क्या था, मैंने बोला कि वो बंदा मेरे पे ऑटो चढ़ा देगा, चलो कोई ना चढ़ाने दो ऑटो। तो मैंने क्या कहा कि हमारे एक भैया हैं, एक रिक्शा पुलर भैया है, वो क्या है उनकी शादी रसिया की एक लड़की से हुई है। तो मैंने आपसे पूछा कि आपकी शादी रसिया की किसी लड़की से होने के कितने चांस है? आपने बोला सर नहीं, कि ऑलमोस्ट 0%। लेकिन मैं उस बंदे से जाके पूछूँ, बस तुम्हारी शादी, आपकी शादी किसी रसिया की लड़की से हो, इसके कितने चांसेज़ हैं? वो बोलेगा 100% हो गई है। बस वही वाली बात है। इसका नेचुरल अबंडेंस बहुत कम है, लेकिन हमने कंपाउंड ही ऐसा लिया जिसमें कि ये है 100%। इसके लिए पूछा गया सवाल क्या है कि नंबर ऑफ लाइन्स फॉर 31F 31 PNMR। और वैसे भी आपको ना भी दे तब भी आपको 31 PNMR का ही निकालना है, क्योंकि वही सेंटर में है। नंबर ऑफ लाइन्स पूछ रहा है आपको, नंबर ऑफ लाइन्स। आपने बोला चलो ठीक है सर, अब इसका मतलब सब एक्टिव हो गया। चेक करो, सभी के लिए आई का वैल्यू हाफ ही है, मतलब सब आराम से मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से। ठीक है, चलो ये रहा फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस के पास 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली देखो फॉस्फोरस के लिए निकालना है 31 पीना है, ना भी दे तो भी मैंने जैसा बताया कि फॉस्फोरस के लिए तो निकालना है, चलो कोई ना। सर आपके पास फॉस्फोरस क्या कर रहा है, 2 नाइट्रोजन से कनेक्ट हो रहा है सर, 2 नाइट्रोजन के लिए क्या हुआ, ट्रिपलेट। लाइन्स की बात, डायरेक्ट सीखो, डायरेक्ट लाइन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर फॉस्फोरस के लिए 2 नाइट्रोजन से 2 नाइट्रोजन सर क्या करेगा, सिंगलेट देगा सर, सॉरी ट्रिपलेट देगा 2 नाइट्रोजन, वेरी गुड। सर यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन सिमिलर है, तो इसके क्या क्या देगा, देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो क्या देगा, पेंटेट देगा, बोलो हाँ। सर इन दोनों फ्लोरीन के साथ क्या देगा, इन दोनों फ्लोरीन के साथ ट्रिपलेट देगा, यस। और इस एक हाइड्रोजन के साथ क्या देगा, डबलेट देगा। अरे बबुआ शांत हो जाओ, ध्यान दो, मैंने क्या कहा, एकदम रिलैक्स हो जाओ, आपको लाइंस चाहिए ना। आपने बोला पहले 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। फिर देखो दोनों नाइट्रोजन पे क्या होगा, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन क्या होगा, पेंटेट हो जाएगा। अरे 4 के लिए n+1, क्योंकि अरे सिंपल है, आई का वैल्यू अगर हाफ है बच्चों सभी के लिए, तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने, नंबर ये कितने होंगे, लाइंस कितने होंगे, 2ni+1। तो जब i का वैल्यू हाफ होता है तो 2 इंटू एन प्लस, आई का वैल्यू हाफ, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो सिंपली n+1 ही तो हुआ, यानी कि बगल में जितना उसका एक बढ़ा दो उसमें। चलो तो इसके लिए क्या हुआ, ट्रिपलेट, 2 के लिए ट्रिपलेट, 4 हाइड्रोजन के लिए क्या हुआ, पेंटेट। इन 2 फ्लोरीन के लिए क्या मिला आपको, ट्रिपलेट, और इस एक हाइड्रोजन के लिए क्या मिला आपको, डबलेट। चलो शुरू करो, नंबर ऑफ लाइन चाहिए ना, ट्रिपलेट के लिए 3, पेंटेट के लिए 5, ट्रिपलेट के लिए 3, डबलेट के लिए 2। चेक करो तो 3 5 15, 15 45, 45 दूना 90, सर 90 लाइन आ गई सर। कितने लाइन्स बने, 90। या तो सिंपल बोलो 31 PNMR के लिए 90 लाइन्स आई, या सिंपल ऐसे ही बोल दोगे कि सर हमारे पास कितनी लाइन्स आई, 90 लाइन्स आई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम यहाँ पर हुआ। ओके, कुछ छोटी मोटी चीजें बची है बच्चों, वो मैं थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस लेक्चर को खत्म करते हैं, छोटा सा लेक्चर करेंगे शूट, और उसमें बता दूंगा मैं आपको, एक्चुअली मैं ही थक गया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देख लीजिए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया आज। आज पढ़ाया कम समझाया ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चंस किए हैं, देखो ये है, आप देखो ना, मैं क्या ही बताऊँ, आप तो समझदार हो, सब जानते ही हो, बस एक बार देख लो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि समझी हुई चीज़ों को दोबारा समझाने पे ना बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। बस एक बार देखते चलो कि कहाँ क्या है। इसको अच्छे से देख लो, ये वाले को, ये टीएमएस, क्यों टीएमएस को स्टैंडर्ड ईएमएस स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड सिग्नल के रूप में या स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है, उसका जवाब दे रहा था मैं यहाँ पर आपको। और ये तो लास्ट में भी बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।